सो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट फर्दर। हमने क्या बोला था रे? नाउ फॉर अ पॉइंट चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना? एक ही चार्ज रहेगा क्योंकि एक फील्ड इज डिफाइंड फॉर ए सिंगल चार्ज। नेट के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं बच्चे लोग। छोटा नहीं, अच्छा सवाल कर लेते हैं। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ये 0,0 है, ये d,0 है। सुनाई दिया बच्चे लोग? सो द 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। क्वेश्चन है प्लॉट a graph of electric field versus x. Is the question clear? इशिता अपना माइक ऑफ करो। हाँ चलो, सुनाई दिया क्या लिखा? प्लॉट ए ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस। फटाफट चालू करो बच्चों। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। गाइस, डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी? सोच के हाँ बोलना। अभी तक तो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट भी नहीं किया बच्चे लोग। ये पॉइंट चार्जेस है। डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी? यस। सो डायरेक्शन आल्सो मैटर्स एंड मैग्नीट्यूड आल्सो मैटर्स। कुछ लोग पता है, अबे ऊपर मत सोचो वाई एक्सिस में। वाई का तो पूछा ही नहीं आपको। क्या पूछा? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस। सब लोग मेरे को सुनते रहो। दैट मींस आई विल मूव फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये रुको है, श्रेयस गुप्ता ने मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है। ये लोग क्या करते हैं ना, खुद का वाईफाई खराब है तो मेरा पढ़ाने का छोड़ दो। ठीक है, अब मेरे को एक दो वॉलंटियर। वल्लभ तू आजा। वल्लभ। हाँ सर। हाँ, इसको कैसे करते हैं सब लोग देखो। इसको मैं 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। वन इज रीजन 1। ये तो म्यूट हो जाता है, माइक का इशू है, तो मेरा आवाज को होता है। मतलब तरफ फिक्स करो यार, क्या इशू मुझे पता नहीं तुम्हारा। हेडफोन पहनता है। हाँ प्लीज सब सुनते रहो। सो देयर 3 रीजंस है ना, एक लेफ्ट, एक मिडिल, एक राइट। अच्छा, ये जितने लोग ग्राफ ड्रॉ किए, डू यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मतलब हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ, तो एक काम करते, ये चार्ज को ब्लू में कलर कर लेता हूँ और इसको ब्लैक या इसको रेड कर लेते हैं, थोड़ा और डिस्टिंक्ट दिखेगा। यस, है ना? तो मुझे पहले ब्लू वाले का बता दे ना। बिकॉज ऑफ दिस ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहेगा फर्स्ट रीजन में? लेफ्ट के राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। सो अब इतना चीज सबको समझा क्या? फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, लेफ्ट। और रीजन 2 में कैसा रहेगा? बिकॉज ऑफ ब्लू, राइट। रीजन 3 में भी राइट, राइट। अरे सबको समझा कि ब्लू वाले से की वजह से द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, है ना? जो हम लोग क्लास में बात किए थे। ओके, अब आ जाओ रेड के चक्कर में ना। रेड के चक्कर में रीजन 2 में कैसा 2 में कैसा रहेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। 1 में कैसा रहेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। 3 में कैसा रहेगा? राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ये सब कितनी चीजें इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को एक चीज देखो बोलो, देखो तुम लोग जैसे ड्रॉ करते हो, मैं सब ग्राफ को पहले से देख के लात मार लेता हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? रीजन 3 में अगर मैं राइट वर्ड को पॉजिटिव लूं, ग्राफ ऊपर आएगा, और रीजन 1 में ग्राफ नीचे आएगा, और रीजन 2 में थोड़े टाइम तक ऊपर आएगा, थोड़े टाइम तक नीचे आएगा। सबको समझा क्यों? इधर देखो, वल्लभ के बाद सब लोग अंडरस्टैंड करो। इफ आई एम स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू दिस चार्ज प्लस क्यू, क्या ये बंदा बच्चा डोमिनेट कर? सब सोचो ना, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका ब्लू वाले का फील्ड होगा अवे, रेड वाले का भी होगा अवे, रामायण चलेगा।
फील्ड का फॉर्मूला ऊपर हल्का से दिख रहा होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जिसका आर छोटा उसका फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मॉड क्यू आज सेम रखा है। मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट में फील्ड 0 होगा क्या? हाँ बिकॉज अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा? आई थिंक डी बाई d टू by 2 कॉमा 0। सब ध्यान से सुनना, द मोमेंट यू क्रॉस डी बाई टू, आई थिंक इस पॉइंट में क्या रेड वाला डोमिनेट करेगा? क्यों रे डोमिनेट बच्चे लोग, करेगा। मॉड क्यू सेम है, तो क्या हाँ समझे? सर। है ना? यहाँ तीन चीज सबको समझ में आ गया कि लेफ्ट में ग्राफ अगर मैं नीचे दिखाऊंगा रीजन 1 में, 3 में ऊपर दिखाऊंगा, और 2 में थोड़ा टाइम ऊपर, क्योंकि प्लस क्यू का डोमिनेंस चलेगा तो राइट साइड रहेगा, और उसके बाद बीच में 0, फिर लेफ्ट साइड आएगा। यहां तक सबको सुनाई दिया? हाँ बोलो ना। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है, इज इट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आज एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो भी एक्स आर जो भी है। सो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे दिखता है वल्लभ? तूने कैसे ड्रॉ किया था? या यश भी ये कैसे दिखता है वल्लभ इसका ग्राफ? हाइपर बोला। है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का और बाप हो जाएगा, याद है? ऐसा स्टीप रहेगा। सबको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया? हाँ अच्छा, और दो चीज, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इक्वल टू 0 प्लस क्यू का पूरा रहेगा जो बट रेड इसका वाला है। बट नॉट डिफाइंड आएगा ना, सिम्टोट जैसा आएगा। पूछ क्यों? अच्छा हाँ देखो हाँ हाँ। ये बच्चे लोग सुनो, बहुत सिंपल है। ये रेड वाले का तो आ जाएगा कितना, के क्यू बाई डी स्क्वायर। ये अरे गैप डी है ना, हाँ बोल मतलब, बाय 0 स्क्वायर आ जाएगा। है ना? एक तो अबे जिसको नहीं समझा, दोनों का जोड़ेंगे ना तमीज से, तो हाँ हाँ इस पॉइंट में एग्जैक्टली ब्लू वाले की मुंडी में एक आएगा के क्यू बाई डी स्क्वायर, एक आएगा नॉट डिफाइंड। क्यों? अरे इस बुढ़े की ये वाला ब्लू वाला क्यू का x 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड प्लस के क्यू बाई डी स्क्वायर इज व्हाट? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो ना। नहीं। सिमिलरली रेड वाले में दैट इज एट x इक्वल टू डी, क्या फिर से नॉट डिफाइंड आएगा? क्यों? बिकॉज ब्लू वाले का तो फाइनाइट आएगा, रेड वाले का तो अभी इसी के लिए ग्राफ ऐसा असिम्प्टोट जैसे दिखेगा ना। समझा ना कि ये बोलता है कि अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, प्लीज मेरा ग्राफ देखे। बाकी बहुत सिंपल है, तुम म्यूट हो जा। दिस इज माई 0,0, दिस इज d,0। गाइस डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला ग्राफ अगर मैं इधर प्लॉट करूं, अरे 1/x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना? ये सार्थक समझ में आ रहा है क्या हीरो? ऐसा तो क्या हाँ समझे? हाँ एग्जैक्टली 0,0 में मेरा फील्ड नॉट डिफाइंड है। देखो कितना ब्यूटीफुल, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा रे जहां पे 0 हो रहा है, d/2,0। तो सब समझे क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ तो ले लिया। देखो ऊपर में स्क्रॉल करो, जो वल्लभ से बात करता, कहने से प्लस क्यू के तुरंत बाद फील्ड राइट साइड होगा। क्यों? उसका राइट है, रेड वाले का लेफ्ट है, मारा मारी चलेगा, लेकिन प्लस और प्लस ब्लू वाला विन करेगा, वाई विन करेगा, बिकॉज इट इज क्लोज टू द प्लस क्यू। ठीक है, फिर जैसे जैसे जाओगे, क्या ब्लू वाले का स्ट्रेंथ कम होगा, रेड वाले का रिलेटिवली बढ़ेगा, बट स्टिल जब तक मिड पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा, क्या ब्लू वाला डोमिनेट करेगा। तो कितना ब्यूटीफुल देखो, द फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग बट इट्स स्टिल टू द राइट। सो ऊपर ग्राफ है, जैसे 0 हो गया, क्या उसके बाद ये आ गया। उसके बाद अगर मैं राइट साइड में जाऊं रीजन 3 में, क्या लाइफ टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइट साइड? हाँ बोलो। ये प्लस क्यू को छोड़ के ये वाला पॉइंट उठाऊं, तो इसका कुछ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आएगा, इसका आएगा के क्यू बाई डी प्लस एक्स स्क्वायर। और दूर जाओगे, दोनों का फील्ड और थोड़ा कम हो जाएगा, और दूर जाओगे, लेकिन डायरेक्शन का लाइफ टाइम राइट साइड राइट साइड राइट साइड रहेगा। तो देखो मैं कैसे ड्रॉ करूं, d,0 में एग्जैक्टली डी पे नॉट डिफाइंड है, बट आगे इसको टच मत करना। सुनाई दे? ये कब होगा रे? खुद सोचो, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू 0। कुछ लोग पता है कि लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में भी सिमिलर ट्रेंड है, बट क्या लेफ्ट साइड में नेट फील्ड लेफ्ट साइड हो गया रे? तो दोनों ग्राफ ऊपर नहीं आ सकते ना। तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं देखो, लेफ्ट साइड के लिए फिर से वही चीज है, एग्जैक्टली एट x इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ऊपर तो नहीं आ सकता। उल्टा कर लेता हूँ। सुनाई दिया क्या? ये सब
So according to my diagram, this was region 1, this was region 2, and this was region 3. ये मेरा x एक्सिस है और ये ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन के साथ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी था। सुना दिया। अगर ये मॉड पूछता, मॉड, तो क्या होता रे, ये रेड वाला भी ऊपर आ जाता और ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ये ऐसा करते हैं फिर ऐसा। सो सुनाई दिया क्यों? क्योंकि मॉड पूछा है, नीचे तो आ ही नहीं सकता। इसको डाउट है क्या बच्चे लोग कि समझ में आ गया? फर्स्ट टाइम किया, क्लियर है ना? ग्राफ बहुत सिंपल है, ये 1/x² का ग्राफ है। तो 1/x² ग्राफ पता है, x जो में नॉट डिफाइंड है, और उसके बाद डिक्रीजिंग 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 एंड इट विल बिकम 0 व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो दिस इज जो ना, जैसे तुम्हारा y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ था, उसी फैमिली का है। 1/x², 1/x³ है ना, वो सब उसी खानदान के बिलोंग करेंगे। ये कितना ब्यूटीफुली क्या सबको समझा, आराम से करना कि ये ब्लू वाले का मैंने फील्ड लाइन निकाल दिया है ना, दोनों तरफ अवे, रेड वाले का भी दोनों तरफ अवे। तो देखा रीजन 2 में मारामारी चल रहा है, रीजन 1 में भाई भाई, रीजन 3 में भाई भाई, बट रीजन 3 में नेट राइट आ रहा है, रीजन 1 में लेफ्ट आ रहा है। और इतना तुमको अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, अगर कोई ग्राफ में ये रीजन 1 रीजन 3 दोनों ऊपर दिया है, देख के काट दो, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे पता है रीजन 2 में ना ग्राफ पूरा ऊपर है ना पूरा नीचे आएगा, आधा ऊपर आएगा आधा नीचे आएगा, एंड एग्जैक्टली मिड पॉइंट में 0 हो जाएगा। ये 3 चीज भी आप थोड़ा एक्सप्लोरेशन कर लोगे ना, ट्रस्ट में आपको एग्जाम में शायद ही कोई ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, बिकॉज ये 3-4 चीज कट कट करके एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो क्लियर विनर है। किसको नहीं समझा तो पूछे, मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो क्लियर हो गया। अभी छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? डायग्राम दिख रहा है, +2q एंड -q। क्वेश्चन है, इसका माइक बार ऑन हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रीजन, रीजन छोड़ो ना, नंबर ऑफ पॉइंट्स ना पूरा, जहां आपको जहां मिल जाए, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्काईवर्ड डाउनवर्ड जो मिल जाए, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बच्चे लोग सुनाई दिया, तो तुमको ऐसा आंसर देना, मुझे चैट में लिखना है 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट्स में। ये वाला क्वेश्चन उससे आसान है, किससे? वो ग्राफ वाले से आसान है, आपको खाली पॉइंट्स बताने, 1 पॉइंट मिल रहा है, अच्छा 0 भी तो एक आंसर है ना। इफ यू फाइंड नो पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो भी एक आंसर। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर, जल्दी जल्दी आंसर भेजो। अच्छा, प्रणय और यश तुम दोनों का आंसर सेम है, करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, तुमने जो लिखा उसने वही लिखा है। क्या लिखा है मैं नहीं बताऊंगा, बाकी लोग करो। ओके, चिन्मय तेरा आंसर आ गया। वानी तुम्हारा आ गया, अनुष्का आ गया। तो ये चारों का आंसर सेम है, किसका? अनुष्का, यशा, पटेल, प्रणय। चिन्मय का अलग है, वानी का अलग है, सोम पवार का अलग है, सार्थक का भी तुम्हारे के साथ है, इशिता का अलग है। अच्छा ठीक है। सोम पवार तुमने कितना आंसर बोला? 1। कुछ लोगों ने 0 लिखा है, कुछ लोगों ने अपना फिजिक्स का स्कोर लिखा है। ए चिन्मय, तुझे कुछ भी पॉइंट नहीं मिला ना जहाँ पे? क्योंकि वो 2Q से नहीं वो ठीक है, ठीक छोड़ना, नहीं मिल रहा ना। तो तेरा काम तो तुम चिल मार, है ना। बाकी लोग जिसने कुछ लोगों ने 1 बोला है, कुछ लोग 2 बोला है।
ठीक है, तो अनुष्का, यस सर। अनुष्का, हाँ तो रुक जा थोड़ा, वानी से पूछता हूँ। वानी, वन कौन सा पॉइंट मिला है ना, बाकी जो बचेगा अनुष्का तू बताना। वानी जल्दी जल्दी अनम्यूट हो। सर वो एक पॉइंट +2Q के लेफ्ट साइड पे, अच्छा, +2Q के लेफ्ट साइड में बोली कुछ डिस्टेंस पे है ना। अच्छा, इधर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया। इससे +TQ का फील्ड कैसा होगा लड़की? लेफ्ट होगा। लेफ्ट साइड, और -Q का कैसा होगा? राइट साइड। ये कोड समझेगा वानी? हाँ। ऐसा E प्लस मतलब प्लस का, E माइनस माइनस का। पॉजिटिव साइड में नेगेटिव। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ रहा है ना। एक वो पिक्चर चालू से पहले बोलता नहीं, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है। ये लोग बोले, मैं नहीं बोला। हाँ ठीक है, तुम म्यूट हो जा। मैं और एक बंदे से बात करता हूँ। शुभम महाजन, तुमको 2 पॉइंट मिले थे, हाँ बोल। हाँ सर, दूसरा कौन सा? मैंने डायरेक्ट E इज इक्वल टू F/Q से इक्वेट किया। मैंने F इज इक्वल टू 0 डाला फॉर्मूला में कूलम्स लॉ के, तो मुझे X का 2 पॉइंट मिला। एक चीज बताओ, तुम लोग सब गड़बड़ काम करते हो। ये F/Q जो करेगा, F किसके ऊपर निकाल रहा है? फोर्स यहाँ पे मैं कोई चार्ज, जैसा थर्ड चार्ज डाल रहा हूँ, थर्ड मैंने +Q नाम का ऐसे चार्ज डाल दिया, वो अरे एक कूलम्स ही लॉ बात, के थ्रू जाएगा। ओ भाई साहब, नाक को घुमा के क्यों पकड़, उसी से करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मिला है ना यार। हाँ, हाँ, तो फिर एक चार्ज लेके उसको डिवाइड करके पागल जैसे E को डालना। तो और एक पॉइंट बता कौन सा मिल रहा है? और एक मुझे -√2d/1 + √2 मिला, और एक +√2d/1 -√2 मैं मिला। शुभम प्लीज मेरे से बात मत करो, म्यूट हो जाओ। तो राइट साइड पे होगा, मुझे नहीं, वैसे वो गलत हो जाएगा ना अगर स्केल रॉन्ग हुआ तो। तो वही तो बोला, मुझे पॉइंट्स जैसे वानी बोली सर इधर एक आएगा, तो बोला ना कि -Q के राइट साइड में आएगा। पकाता क्या है इतना? हाँ, मैं तो -Q के राइट साइड में। तुझे मैं पूछ रहा हूँ क्या पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछ रहा हूँ ना, तो क्यों मुझे बोर कर रहा श्योर नहीं था, अगर गलत हो जाता तो। है? हाँ, काम की बात करो यार, है ना। पकाओ मत, इंडिया में ऐसे बहुत लोग पकाते हैं। ये होगा E-, ये होगा E+। अच्छा, इसके लिए लोग 2 पॉइंट्स बोले, सब सुन लो। अच्छा, इंटरमीडिएट पॉइंट में तो स्कोप ही नहीं है। कोई चैट में मत लिखो, जितना सोचना था सोच लिया। इंटरमीडिएट में क्यों स्कोप नहीं है? बिकॉज इस +2Q का आएगा अवे, सब लोग इसके लिए हल्का से ड्रॉ कर रहा हूँ, और -Q का आएगा टूवर्ड्स। ये तो ऐड हो रहे हैं। कोई बोलेगा सर ये ऊपर नीचे थोड़ा एक्सप्लोर कर दिए। अरे तुम कर लेते ऊपर नीचे, लेट से मैं इस पॉइंट में पकड़ा, इसमें तो टेढ़ा ही आएगा। क्यों? देखो प्लस का ऐसा आएगा, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, खुद ड्रॉ कर सकते हो। और माइनस का टूवर्ड्स आएगा। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, व्हाई सो? अरे ये दो टेढ़ा वाले का मिलके 0 कभी होगा ही नहीं यार। 2 वेक्टर में 0 होने का एक ही तरीका है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और एंगल होना चाहिए 180। नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है, इतना हमने वेक्टर्स में सीखा है। ये नीचे वाला कोई पॉइंट उठाओ, देखो इस -Q का आएगा टूवर्ड्स, इस +Q का आएगा अवे, तो आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट। सबको सुनाई दिया? आप 3D में अगर Z एक्सिस में भी जाओगे, मतलब मेरे तरफ प्लेन से बाहर, तभी भी देखो तलवार जैसा हाथ निकली, नहीं समझा? देखो इधर 3D में ऊपर, अब कैमरा में देखो, अब 3D में भी बाहर जाओगे प्लेन से, ऐसे आएगा ना, प्लस का ऐसा आएगा, माइनस का टूवर्ड। जैसे ये दिख रहा है कौन सा ब्लू वाला, उसको घुमा के ऊपर ले आओ, सिमिलर दिखेगा। सार्थक, हाँ सर। तुम भी तो पागल हो रहे हो। ये लेफ्ट साइड में 0 हो सकता है? नहीं सर, पहले गलत दिया था, नहीं हो पाता। उसका 2Q का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना बहुत। एग्जैक्टली यार, कल एक इस तरह का क्वेश्चन कराया तो था, याद है HC वर्मा का? बच्चे लोग यहाँ पे वानी तू आजा, वानी। हाँ सर। डिड यू रियलाइज योर मिस्टेक? बट लड़की यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये रेड वाला पॉइंट में। पूछ क्यों? ये 2Q डोमिनेट करेगा। कैसे? देख, इसका न्यूमरेटर भी ज्यादा है और डिनोमिनेटर में जो छोटा x लिखे, सब लोग प्लीज लिखो ना एक्सप्रेशन इस हाँ। पॉइंट पे। इस पॉइंट में मेरे हिसाब से आई कैन बेट माई लाइफ, इन दोनों को जोड़ के E नेट लेफ्ट साइड ही आएगा। जिसको सॉल्व करना सॉल्व करो, तुम लोग दिमाग ही काम नहीं करता। अरे 2Q बड़ा है और डिस्टेंस भी छोटा है, तो क्या ना, डोंट टू अंडरस्टैंड 2Q का डिनोमिनेटर भी छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा, उड़ा देगा यार, उड़ा देगा। ये पर्पल वाले में स्कोप है। पूछो क्यों? क्योंकि इस भाई साहब का डिस्टेंस है कम और न्यूमरेटर भी छोटा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर भी बड़ा, तो चांसेस हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये पॉइंट को नाम अगर मैं बी दे दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, KQ/x² - K 2Q
बाई डी प्लस एक्स स्क्वायर। वानी समझी कि नहीं समझी? हाँ और सर। इसको मैं 0 से इक्वेट किया। ए वाले में होगा ही नहीं, क्यों? सोचो इधर 2q आएगा और इधर q आके एक्स स्क्वायर आएगा, और जबरदस्ती करो कुछ अजीब वैल्यू आएगा। तो क्या मिला देखना वानी, kq by x square is equal to 2। के सिंपल 2 सिंपल KQ क्वेश्चन तुम लोग 3 गलत कर प्लस देते हैं। एक्स का स्क्वायर। क्या बचा रहे? d प्लस एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का इनटू 2x स्क्वायर। तो व्हाट इज d प्लस x? 2x नहीं √2x। आराम से √2x। तो व्हाट इज x का वैल्यू मिल गया लड़की? हाँ x √2 माइनस 1। और x हमने क्या लिया देखो रे, x हमने इधर से नहीं लिया, हमने इसके राइट साइड में लिया, q के है ना? साइड एक रियल माइनस। सॉल्यूशन आ रहा है कि नियरली है ना, जो भी d बाई 0.4 लिखते हैं। समझी कि बानी में क्या लिखा? हाँ सर। 0.1। हाँ तो सर एक पॉइंट तो होगा ही फिर। एक तो तुमने 2 लिख दिया, मैंने एक लिखा था। लेकिन तुमने गलत सोच के एक लिखा हाँ था। वो गलत सोच के फिर एक तो लिखा चुप था। रहे, तो ये कौन सा तरीका हुआ? लेकिन वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो बच जाएगी। इनमें हाँ सर। तेरा 0 क्यों आ गया था बालक? सर मैं वो ये राइट साइड में मिस्टेक कर दिया। वरुण काले, आर्यन कोरे, सार्थक चुप रहे, 2 बार आंसर भेजता है। अक्षत का आंसर करेक्ट था और सोम पवार का करेक्ट था, वानी का गलती से करेक्ट हो गया। अनुष्का तुम ही सवाल पूछी थी ना कल, याद आ रहा है हाँ कि नहीं सर, याद है? समझा। समझा, लेकिन कभी करोगे खुद से, कल समझोगे, मैं ही समझाऊं? कल ही तो पूछा था, याद है? और मैं बोला था हाँ जैसे सर। 7th क्वेश्चन बोला था, लड़की देख इधर, मतलब झगड़ा तो चल रहा है बट 0 नहीं होगा। और ये भार्गव पंडित, हाँ सर। ना तुम आगे से, ओए अभी देख कितना आवाज सही लग रहा है, क्योंकि आधा घंटा तो ना होश में आने के लगता है। आगे से 7:30 मिनिमम उठो यार, तुम इस तरह से करोगे तो क्लास में गलती कर लोगे। हाँ सर। और ये तो मजा आ गया रे। ठीक है क्लियर हो गया। अभी हम लोग काम की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा वो जो डायलेक्ट्री वाला क्वेश्चन दिया था उसका आंसर खाली मैं बोल देता हूँ, और सार्थक ने निकाला क्या उसका आंसर डायलेक्ट्रिक का? कौन सा सर? हाँ कौन सा ना, बहुत सही। वो 2 रॉड रॉड नहीं भी, डायलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ। रॉड रॉड कर रहा है, ऐसा नहीं था एक में कुछ भी नहीं, एक में हाँ कुछ भी नहीं था। निकाला और निकाला। हाँ 1 equal to 2 greater than 3। हाँ, इधर नहीं था k इक्वल टू 2 था। हाँ k equal to 3। हाँ, इसका मतलब टाइम क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा और मैच्योरिटी आ जाएगी ना, यू गाइस विल एबल टू अंडरस्टैंड। सबको याद है ये क्वेश्चन? इसका मैं आंसर बोल देता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या था? F was force of interaction between Q1 and Q2। हाँ कि ना, एक क्वेश्चन था, हाँ force acting between Q1 and Q2 in each case। So क्वेश्चन क्लियर है? एक में फ्री स्पेस था, बाकी सब कुछ सेम है। The gap I had kept to be same, only thing is I'm playing with the medium in between। इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, जो है सत्यमेव जयते, F1 is equal to F2 is equal to F3। Get the shock of your life। इसी के लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा डिले कर रहा था ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, फिर कुलम्स लॉ कैसा बोलता है, वो कैसे डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे नहीं करेंगे। एक आध सवाल है तो थोड़ा सोचो, मैं चाहता हूँ। और मेरे को मत परेशान कर, आजकल होमवर्क देता ना मेरे को, लोग बोलते हैं कि चल तू इंटीग्रेशन बता दे। अभी वही चीज तो दिया तो मेरे को थोड़ी कराओगे। हाँ थोड़ा ही, कोई बच्चा ऐसा पूछता है मेरा अप्रोच करेक्ट है क्या, मैं हाँ ना बोल सकता हूँ। कोई मैंने चल तू करके दे इंटीग्रेशन, फिर मैं कहाँ से करूँ इंटीग्रेशन बताओ, फिर मैं क्यों ही दिया, क्लास में कर लेता ना यार। तो मैं बोलता हूँ 2-3 मिनट, 2-4 बार सोच लिया, आधा घंटा सोच लिया, ब्रश करते करते भी सोच लिया, थोड़ा बहुत सोच छोड़ दो ना, छोड़ दो, पागल मत हो। टाइम कल एग्जाम तो है नहीं। इसका आंसर बेटे ये है। शुभम महाजन याद है? तुमने तुरंत उस दिन कुछ लिखा था, मैं बोला था आंसर गलत है। शुभम याद है कि नहीं याद है? हाँ मैंने 1 greater than 2 greater than 3 लिखा था। हाँ वही बोला, जो भी मैंने गलत है। आंसर है तीनों इक्वल है, ये आंसर है। मैं समझाऊंगा थोड़े दिन बाद, बट आंसर लिख लो। मतलब मीडियम रहे ना रहे, फिर जिसको डाउट ये होगा कि सर कूलम में तो कैसे डिवाइड करने के लिए बोलते हैं, मैं बताऊंगा वो क्या चीज है ना। थोड़ा तुम बड़े हो जाओ। आंसर है तीनों इक्वल।
अभी बच्चे लोग ध्यान से सुनो, अभी जो काम की बात आज जिसके लिए लेक्चर रखा है मैंने, पढ़ो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन। एक तो हमने इंटीग्रेशन ऑलरेडी करके रखे हैं, याद है रॉड वाला। इससे आपको रॉड वाला क्वेश्चन का भी हिंट मिलेगा, बिकॉज रॉड वाले का मैं मंडे को बोलूंगा सॉल्यूशन, बोला था कल ही। ठीक है, अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इशू किधर, इशू इधर है। अकॉर्डिंग टू कूलम, the electric field, due to a point charge, अरे इधर ही तो लफड़ा है। The electric field due to a point charge is given by mod E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। हाँ कि ना बच्चे लोग, बड़ी तो पॉइंट चार्ज के लिए। अभी सवाल है कंटिन्यूअस चार्ज के लिए क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में किया था या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किया था ना, फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज हम लोग पहले डीई निकालेंगे, है ना बच्चों। व्हाट इज डीई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिफरेंशियल एलिमेंट डीक्यू, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट ले करेंगे। तो डीई का जो एक्सप्रेशन होगा, यहां तक सुना दिया सब लोग, जैसे हम लोग पहले करते थे ऐसे ही करेंगे, फिर लिमिट डालेंगे। व्हाट इज आर बच्चे लोग, ऑब्वियसली यहाँ पे आर क्या था, कंफ्यूज मत ना, दिस आर वाज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, यहाँ भी वही होगा। कौन सा चार्ज, जो आपने एलिमेंट चूज किया है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कौन सा पॉइंट आपको एग्जाम में दिया होगा रे, कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट dq। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, फॉर द एलिमेंट dq। क्लियर हो गया बच्चे लोग। अच्छा, ओनली थिंग इज dq को मैं क्या लिखूं, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, इसका कोई थंब रूल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट का शेप। If the element is one dimensional, so dq will be charge per length into length. If the element has an area, ना जैसे हम लोग डिस्क में लेते हैं, याद आ रहा है, तो it will be charge per area into area. अगर एलिमेंट का वॉल्यूम है, it will be charge per volume into volume. इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक जनरल नोटेशन है, एक Q by L को यूजुअली पीपल राइट एज लैम्डा, Q by A को people write as sigma and Q by V को people write as rho। तो क्या इनका कुछ नाम ही है? हाँ। So this lambda is also at times called linear charge density। What is sigma? Surface charge density। What is rho? Volume charge density। अच्छा, ये तीनों नहीं पुट करना है बच्चों, क्लियर है ना, कोई एक पुट करना है, कौन सा वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। इज इट साउंडिंग प्रीटी सिमिलर टू, याद है जो हमने सेंटर ऑफ मास का किया था, xcm कैसे करते थे, 1/m इनटू इंटीग्रेशन ऑफ xdm। ये याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे, एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से निकालते थे, जो भी r² होगा, फिर उसको एलिमेंट को घर घर घुमाते थे, लिमिट डाल के आंसर मिल जाता था। क्या मैं एग्जैक्टली सिमिलर काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका आंसर है कि भैया ये जो कुलम्स लॉ है, जिस जितना भी उसका कॉन्सेप्ट है, मैं डायरेक्टली एक्सटेंडेड बॉडी के लिए नहीं लगा सकता, बिकॉज उसने डिफाइन किया पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड बॉडीज, नो, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है बट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सुना दिया, आगे से आपकी लाइफ में 3 टर्म एक्स्ट्रा आ गए, लैम्डा इज लीनियर, लिखा होगा एग्जाम में लीनियर सरफेस एंड, अच्छा किस दिन सरफेस चार्ज को एग्जाम में रो लिख दिया तो लिख दिया, मैं क्या करूं, ऐसा कुछ हम मतलब, बट यूजुअली लोग इस तरह से नोटेशन देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखो, वेलकम टू इंटीग्रेशन।
अच्छा, इस क्वेश्चन से अब वो वाला इंटीग्रेशन करने के लिए हेल्प मिलेगा। आई रिपीट, दो रॉड वाला क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से हिंट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। अभी खाली क्वेश्चन से करेंगे बच्चे लोग, है ना। द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कॉन्फिडेंट। और मैं फिर मंडे को क्या चालू करूंगा, थोड़ा इसके 2-4 रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, देन स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अगले हफ्ते फिर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल करके मैं डाइपोल चालू करूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा जिस हफ्ते टेस्ट है उस हफ्ते को मंडे तक मैं सिलेबस हमारा खत्म हो जाए टेस्ट का। अच्छा, केमिस्ट्री का सिलेबस तो रिवाइज हो रहा है, और बच्चे लोग सुन, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड at a point P as shown। पहला क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो। इसके इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं काइंड ऑफ, यार फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में रादर। सो इससे यूनिफॉर्मली रॉड को हम लोग 1D लेते हैं। आई रिपीट, रॉड को हम लोग क्या लेते हैं, 1D। तो इसका चार्ज लेते हैं Q, लेंथ ले लेते हैं L, एंड लेट मी टेक ए पॉइंट P ओवर हियर। यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, तो शुभम महाजन दोबारा चार्ज लेके मत करो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना KQ/R², वही तो करके आए। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। सबको क्या करना है रे, मुझे पॉइंट P में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q, L एंड X। जल्दी जल्दी क्या K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेस किया। के बोल, सॉरी सर, ओके। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दो बाकी ठीक है। बच्चे तो कितना सिंपल है, इधर छोटा सा एलिमेंट लिया, हाँ कि नहीं यश, इसको DQ लिखते हैं। इसका D का डायरेक्शन कैसा रहेगा यहाँ पे, राइट साइड। हाँ राइट। देखो सबका ही राइट साइड, देखो इसका भी राइट, इसका भी राइट, इसका भी राइट। तो हम लोग D का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे ना, मॉड DE will be equal to 1/4 pi epsilon naught DQ। अच्छा ये बच्चे लोग, तुम लोग इसको ऑलरेडी x दे दिया है, तो x लिखो, या इसको a भी लिख सकते हैं, चलेगा ना। अच्छा इसको x लिख दे, कोई बात नहीं, इसको कुछ अलग ले लो, इसको y ले लो। सब वो सुनाई दिया, मैं dQ/y² लिख दिया, कुछ कंफ्यूज मत आना। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ बोलो यस। इंटीग्रेशन, ये dQ को क्या लिखो, तुमने अगर इसको y लिया है, इसको dy लिख दो, इसका लेंथ को, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो कैन आई राइट डाउन dQ as Q/L into भाई साहब का लेंथ, दैट इज dy। ये x से कंफ्यूज मत, दिस x इज सम लेंथ है ना, वो a b c कुछ भी हो सकता था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन तुम लोगों को हो सकता है। हम लोग यूजुअली इसको x लेते हैं, y ले लो, ये x इज जस्ट ए नंबर। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस डाल दो। तो क्या बचा देखो, k Q/L बाहर, y⁻⁻2 dy, लिमिट कहां से कहां, आई थिंक दिस एलिमेंट विल चेंज फ्रॉम अ डिस्टेंस x टू L+x। बस खत्म हो गया, इतना ही करना था बच्चे लोग। तो क्या मिलेगा देखो, k Q/L आउटसाइड, y⁻2 का इंटीग्रेशन आएगा, y⁻2 + 1 by -2 + 1, just carry the limits, so it is equal to k Q/L 1 by y with a minus sign outside, x to x plus L, लिमिट पलटा के डाल सकते हो। तो तेरा E का एक्सप्रेशन, जो मॉड E है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, k Q/L into लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, है ना। आप थोड़ा एलसीएम भी ले लो, आई थिंक थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इट इज x plus L minus x by x into x plus L। ये सही लिख रहा हूँ क्या, हाँ। तो कितना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इट इज k Q by x into x plus L। ठीक है, k Q by x into x plus L। सबको समझ में आएगा, आसान है कि डाउट ही क्या बच्चे लोग, सिंपल है ना। एक एलिमेंट लो, उसका इंटीग्रेशन करो, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। अनुराग पिलांकर, अनुराग
हाँ सर। समझ में आ गया बच्चा? हाँ सर समझा। ओके। अच्छा, और एक क्वेश्चन करना बच्चे लोग। कल याद है कंटिन्यूअस चार्ज के ऊपर क्वेश्चन दिया था तुम लोगों का? तो एक क्वार्टर रिंग दिया बच्चे लोग, क्वार्टर रिंग, जिसका लीनियर, ये हूबहू जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ऐसा कभी 2 टुकड़ा ये भी आया है लाइफ में, कभी ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या दिया है? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग, जो भी क्वार्टर रिंग है, एंड आर इज द रेडियस, ये भी दे दिया है। तो क्या पूछा है? तुम्हारा सेंटर इज द ओरिजिन। अच्छा, आज एक्स वाई एक्सिस दिया, मतलब क्या? हम एक्सपेक्टिंग द आंसर आई कैप एंड जे कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। ट्राई करोगे? मैं 2 मिनट टाइम दूंगा फिर से। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में छोटा सा हमने कांड किया है, मतलब मैं तो नहीं किया हूँ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। Still you guys survived। सुनाई दे मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? इन द लास्ट क्वेश्चन, जो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना, इसमें एक चीज को आपने शायद बहुत रेस्पेक्ट नहीं दिया, फिर भी आप लोग बच गए। मतलब आंसर करेक्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं काटने के लिए नहीं बोलूंगा बाद में ना, ये आंसर करेक्ट है, बट वी डिड नॉट पे रेस्पेक्ट मच टू वन थिंग। शायद वही वाला चीज यहाँ पे ट्रबल करेगा। सोम पर क्या बोला? कौन सा कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स? क्या कैंसिलेशन? सर मुझे लगा वो जो हम जो एलिमेंट्स ले रहे हैं रॉड के अंदर, उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स है एंड उसके आजू बाजू जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो वो एक तो परेशान तुम लोग बहुत हो जाते हो। आजू बाजू कुछ भी चार्ज नहीं है, और आपस में तुझे पूछा क्या रॉड का इंटरेक्शन एनर्जी कितना है? मैंने पूछा इस पूरे रॉड का हवा में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपस में कहां से आ गया इंटरेक्शन? समझा कि नहीं समझा? अगर मैं ऐसा पूछूंगा कि सिस्टम का एनर्जी कितना है, फिर तुम बोलेगा सर देखो ये डीक्यू उसके साथ मारामारी कर रहा है। एनर्जी तो पूछ ही नहीं रहे ना, यहाँ पे पूछ रहे हैं इस पूरे ग्रुप का कोई आउटसाइड पॉइंट में फील्ड कितना होगा। तो वो सब नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो क्या? तो मैं करता हूँ यार, क्योंकि ना एक मेजर क्वेश्चन कराना है इसी के ऊपर, जिसमें बहुत सारे जेईई में क्वेश्चन पूछते हैं। इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन वही होगा। अच्छा, एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर? हैंड रेज करो। कोई और बोलेगा सर मेरे को ट्राई करना है। तो क्या करें सब समझा ना? विल चूज अ स्मॉल एलिमेंट, लेके उसको फिर डी निकालेंगे, फिर कुछ करेंगे। प्रणय तू आजा। सर प्रणय, तो हाँ हेलो, हाँ बोल। थीटा को लेके हम लोग एक एलिमेंट ले सकते हैं, है ना? अच्छा, रिंग का सबको याद है इंटीग्रेशन कैसे किए थे? सेंटर ऑफ मास से मोमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले ले। हाँ बोल। है ना? ये मेरा डीक्यू है, इसका फील्ड कैसा आएगा रे ओरिजिन पे? कुछ ऐसा। ओरिजिन पे हाँ, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं, और ये एलिमेंट एक सेक्टर जैसा लेता है एक्चुअली, है कि ना? ऐसा इसका डी थे, सो याद है एलिमेंट ऐसा लेते हैं, ऐसा। ये डीक्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चा? डीक्यू इज Q by L into length of the element, हाँ कि ना? और फिर dl को r d थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड। सो को याद है हम लोग? स्क्रीन को, क्या स्क्रीन में? मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है। मेरा स्क्रीन काला हो गया था अचानक, पता नहीं ठीक हो गया। सस्ता लैपटॉप यूज करता है। अब सुनो, Q by L को लैम्डा लिखा मैं, समझा क्या रे? ओ दादा समझा। ठीक है, सो क्लियर हो गया। आप इधर देखो, जिसको थोड़ा क्लमजी लग रहा है इधर ऐसे ही करते थे। रिंग का भी कैसे करते थे याद है बचपन में? कि एक इंटरमीडिएट एलिमेंट ले लो, ऐसा करके इसको हम लोग डी थीटा लिए थे। ये तुम्हारा एलिमेंट था, क्योंकि सारा माल तो बाउंड्री में, अंदर डिस्क नहीं है, रिंग है, और ये एंगल थीटा है। ये थीटा को कहां से कहां मैं चेंज कर रहा हूँ? 0 से π/2। 0 से π/2। इससे आंसर आ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ आंसर होगा ना। आंसर होगा ना, वही बता रहा हूँ क्यों, तो सोच ना। तो डी का वैल्यू उसने क्या बोला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq by r स्क्वायर।
सो समझा आर स्क्वायर क्यों, इस एलिमेंट का इससे डिस्टेंस कितना, ओरिजिन पे कितना डिस्टेंस है आर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर। प्रणय बोलते तुम ऐसा करोगे, हाँ कि ना, मैं बोलता हूँ इसको करेगा 100% रॉन्ग आंसर आएगा। मैं सबको 10 ना या 20-30 सेकंड ले लो, तुम म्यूट हो जा प्रणय। जिसको समझा ऐसा क्यों इधर चैट में लिखो या हैंड रेज करो, मैं बात करूंगा। इज माय क्वेश्चन क्लियर? देखो आप एक छोटा सा कांड हो रहा है, यही चीज के बारे में बात कर रहा था पिछले क्वेश्चन का, जो अपना सोम पवार ने कुछ भी बकवास कर दिया। सोचो सर ऐसा क्यों बोले, ऐसे ही तो करते थे बचपन में, हाँ कि ना, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। अच्छा, कैन आई ट्रीट दैट dq एज ए पॉइंट चार्ज? एब्सोल्युटली यस। सेंटर पे कुछ भी चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड कितना होता है? बोला मैं सही तो कर रहा हूँ सर, k dq बाय r स्क्वायर करके इंटीग्रेशन करूंगा, तो आपको तकलीफ क्या हो गया? एक तकलीफ है। यस, सार्थक का करेक्ट है, बाकी शुभम कुछ भी बोल रहा है। तो अनुष्का क्या सेंटर ऑफ मास बोल रहे थे अनुष्का? नहीं, शायद सेंटर ऑफ मास से कुछ रिलेटेड होगा। ना ना ना, सेंटर मास इधर कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं। सार्थक बोलना, क्या बोल रहा है? डायरेक्शन चेंज होगा, तो मैं बोलूँ मैं क्या सोचा। हाँ हाँ बिल्कुल सर पहले एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स लेके निकाल लेंगे और वाई का भी शायद उतना ही आए, डायरेक्शन अलग। नहीं नहीं, ये क्यों गलत है? एक्चुअली क्या हो रहा है प्रणय, तू आ जा, तेरे को बता, मतलब इसका आंसर करेक्ट है किसका, सार्थक का। ये सब लोग सोचो, ये पता है इंटीग्रेशन क्या करता है, ध्यान से सुनना, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगा। क्या इसका डी का डायरेक्शन ऐसा है प्रणय? जल्दी हाँ बोल। हाँ ये एलिमेंट का मैग्नीट्यूड तो इतना रहेगा, लेकिन उसका डी का डायरेक्शन ऐसा होगा। सब लोग समझो ये सब चीज, इसके लिए टीचर चाहिए आपको लाइफ में। ये वाला जो डी है उसका मैग्नीट्यूड तो इतना होगा, डायरेक्शन लेकिन ऐसा होगा। पता है तुमने कितना महाकांड किया। अच्छा, 3 वेक्टर अगर ऐसा ऐसा है, बनिया ऐसे जोड़ दोगे, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे कोई एक 2 आई कैप है, एक 2 जे कैप, विल यू से 2 + 2 4? विल यू से दैट? सबको सुनाई दिया? क्या गलती हो गया यहाँ पे? कान पकड़ लेना आगे से कि भैया ये मॉड तो करेक्ट है, बट आगे क्या कांड हो गया? एज इलेक्ट्रिक फील्ड, आई रिपीट, as electric field is a vector quantity, we cannot, I repeat, we cannot directly integrate unless they are parallel. आप भी समझोगे कि आदत अपना खराब क्यों हो गया है। याद है हमने 2 बार प्रणय इस तरह का इंटीग्रेशन किया था, 1 इन सेंटर ऑफ मास, जल्दी हाँ बोल, एंड 1 इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सेंटर ऑफ मास भी था स्केलर था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी था स्केलर। पता है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक मैं मंडे या ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी नहीं आएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो जहां पे स्केलर क्वांटिटी आएगा, आई डू दैट। क्या भिखारी का वैल्यू लिखा, जय सियाराम, सुनाई दिया क्यों? बिकॉज इंटीग्रेशन करता है क्या, समझो, इंटीग्रेशन सबका जो वैल्यूज है वो ऐड करता है कि तेरा 3 मेरा 5, 3 5 8, तेरा 2 10 12 15 18 19। तुम वेक्टर्स को डायरेक्टली बनिया से जोड़ सकते हो क्या? आंसर बोलो ना। अच्छा प्रणय, ये प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दिया रे। वो पैरेलल थे। हाँ अभी समझा मैंने, अभी रिकॉर्डिंग सुनोगे तो मैं क्या बोला था। मैंने बोला था लास्ट क्वेश्चन में तुम लोगों ने कांड किया है, मैंने नहीं किया, तुम लोगों ने कांड किया है। यू हैव नॉट रेस्पेक्टेड वन थिंग बट दैट डिड अफेक्ट योर हेल्थ। आज उसी चक्कर में आज मर जाओगे। लास्ट टाइम मुझे पता था, मैं शायद बोला भी था कि इस एलिमेंट का भी डी ऐसा, इसका भी। अबे जब सारे डी आई कैप में है, मैं बिल्कुल बढ़िया ऐसे जोड़ सकता हूँ। नहीं है तो क्या करना पड़ेगा प्रणय? रिजॉल्व करके जोड़ना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो आपका डी का एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट था, कांड हुआ इंटीग्रेशन करने में। तो फिर से लिख रहा हूँ, डी का एक्सप्रेशन क्या था प्रणय? इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर में बड़ा आर स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा प्रणय? बिल्कुल बड़ा आर स्क्वायर आएगा। क्यों? इधर देखो, कोई भी एलिमेंट लो, डिस्टेंस लो। अरे अच्छा, अभी थोड़ा वैल्यूज डाल देते हैं, बट इसको dq को हम ऊपर लिखे हैं कुछ लैम्डा इंटू r d थीटा, हाँ कि ना प्रणय? लैम्डा इंटू r d थीटा। अरे मैं भी डी का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, अरे अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, मैं तो उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो कितना बचेगा जो भी देखना, लैम्डा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा। यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? समझा। ओके, अभी सिंपल है, जो सार्थक बोल रहा है इतना पकाऊ वाला काम ना करके वो कुछ कुछ तो बोला। मैं बोलता हूँ ये जो आपका डी था, है ना, कोई भी हमने एलिमेंट लिया था, क्या डी कुछ भी ड्रॉ कर दिया थोड़ा अच्छे से। हाँ, तो ना ये जो हमने डी लिया था एलिमेंट, है ना, क्या इसका डी ऐसा था? हाँ बोल, हाँ इसको थीटा ले लें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ प्रणय, ऐसा कर सकते हैं ना, क्या सबका डी कॉस थीटा को अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं? रे हाँ कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से देखो, कोई भी एलिमेंट लोग ऊपर स्क्रॉल करो, इधर देखो, ये ग्रीन वाला लो, रेड वाला लो, पर्पल वाला लो, कुछ भी लो, क्या सबका एक्स इधर सबका मुंडी इस तरह से आ रहा है, हाँ कि ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबका एक्स कंपोनेंट को मैं ऐड कर दूंगा और सबका वाई कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, फिर दोनों को तमीज से जोड़ दूंगा। प्रणय समझा कि नहीं समझा? क्या मैं डी कॉस थीटा को इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? हाँ। जिसको नहीं समझा प्लीज याद रखो, ए भी एलिमेंट लोग है, इसका थीटा डिफरेंट है। अरे मैं थीटा को इंटीग्रेशन करूंगा ना भाई लोग, लेकिन इसका कुछ ना कुछ, सब लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सबका देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो कुछ ना कुछ एक्स में आएगा। अच्छा, कोई बोले ये वाला एलिमेंट का जैसे ही थीटा 0 हो जाएगा, इसका कॉस थीटा 1 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा, खाली माइनस आई कैप में आ जाएगा। ऊपर वाले एलिमेंट का खाली माइनस जे कैप में आ जाएगा। क्या बात सुनाई दिया? तो मैं क्या करूंगा, देखो जनरली ऐसे ही करते हैं, मैं डी कॉस थीटा का अलग से इंटीग्रेशन करूंगा, एक डी साइन थीटा का अलग से, बिकॉज दोनों कंपोनेंट बचेंगे, तो मेरा ई एक्स का वैल्यू हो जाएगा डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ थीटा का लिमिट कहां से कहां रहे, 0 टू π/2। π/2 सबको समझा क्यों? बिकॉज ये एलिमेंट दो कितना ब्यूटीफुली इधर से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगा। जिसको ये डाउट है सर इस एलिमेंट का तो खाली माइनस आई कैप में आएगा, अभी तुम परेशान मत हो, कॉस थीटा को 0 डालेगा तो ये पूरा पूरा आई कैप में ही आ जाएगा माइनस, और इस बंदे का साइन कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। प्रणय समझा कि नहीं समझा? फंक्शन के बारे में मत सोचो। तो डी का एक्सप्रेशन क्या था, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा। मैं वही लिख रहा हूँ, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी थीटा कॉस थीटा। खत्म। क्या ये भाई साहब सारे बाहर आ जाएंगे? हाँ बोल। सो आर यू गेटिंग लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड कॉस थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा रे? 1 क्या बोल रहा है? -1 ना, अभी बता रहा हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ना, तुमको सुनो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, साइन π/2 कितना होता है, 1 और साइन 0 0 तो कितना बचा, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना? ये हो गया। अच्छा, व्हाट विल बी ey will be everything will be same, only thing is will be integrating the sin component। तो फिर से देखो लैम्डा बाई, यही मैं कल आर्यन का याद है वो कुछ बोला था, कौन बड़ा वो, इसका भी 1 ही आएगा, देखना कैसे करेंगे। तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आउटसाइड साइन थीटा डी है ना, ये -1 अंदर से माइनस आएगा, प्लस ही हो जाएगा, देखना कैसे। और बेसिकली दोनों का एरिया सेम ही आएगा 0 से π/2 में, तो छोड़ो सब बात ही नहीं करते। तो ये लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 0 टू π/2। तो जिसको नहीं समझा, मैं माइनस बाहर रख रहा हूँ और मैं लिमिट डालूंगा cos π/2 माइनस cos 0, हाँ कि ना प्रणय? तो cos π/2 होता है 0, cos 0 होता है 1, तो ये प्लस में। आगे से आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, तरह दोनों का कंपोनेंट सेम आया, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन डिफरेंट। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे प्रणय? इट विल बी माइनस आई कैप, हाँ माइनस एक्स आई कैप माइनस ए वाई आई कैप। सबको समझा क्या? So it will be lambda by 4 pi epsilon naught r I क्या प्लस j क्या, बाहर एक माइनस डाल दिया। अगर मॉड पूछेगा प्रणय तो ये √2 हो जाएगा। 4 लोग मर गया ना प्रणय, समझा क्या रे? I क्या प्लस j क्या मॉड √2 होगा, 4 में काटते हैं, है ना? अच्छा, जिसको लग रहा है सर इलेक्ट्रिक, तो म्यूट हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 1/r² आता है, तो 1/r है,
ओ अंकल, ये लैम्डा के अंदर एक लेंथ छुपा है, लैम्डा इज नॉट क्यू, इट इज क्यू बाई एल, इसके लिए 2 पैसा खोपड़ी कई बात लगाना। मैं दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ, सब लोग प्लीज देख लें। ये जो मैं बॉक्स में लिखा है ना, ये दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इवन पता है थोड़े मतलब 1-2 महीने बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, वहां फिर से सेम, तुमने जो स्टेट बोर्ड में पढ़ा होगा बायोट सावर्ट लॉ, कुछ समझा नहीं होगा, उसमें वही है। हम लोग वहां पे करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, उसका डीबी निकालेंगे, डीबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। स्किल्स वही है, स्किल्स फिर से वही है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, उसका डीबी के लिए बायोट सावर्ट ने बना फॉर्मूला दिया है, डीबी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, लेकिन रिजॉल्व करके इंटीग्रेशन करोगे। क्यों? खुद सोचो, इंटीग्रेशन करता क्या, इंटीग्रेशन ऐड ही तो करता है। तो ये पता है फैक्ट्री में तुम कुछ भी डालो इसमें, तुम है ना वो चावल डालो, पत्थर डालो, ये पिस देगा। तो इंटीग्रेशन बोलेगा मुझे क्या पता, मैं तो मजदूर हूँ, आपने बोला कि इंटीग्रेशन करो, मैंने कर दिया। हाउ बैड इट साउंड्स। इसने सारे एलिमेंट का मैग्नीट्यूड को बनिया जैसे जोड़ दिया है, ऐसे अलाउड ही नहीं था। हाँ, जिसको ये डाउट था, जो मैं स्क्रॉल करके दिखाया था, व्हाई we didn't face such kind of issues in 11th standard, because we are only dealing with scalars. यहाँ पे फर्स्ट टाइम वेक्टर, आप फिर बोलेगा सर आपने तो 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया वेक्टर, याद है एक रॉड वाला कराया था, आज भी कराया था रॉड वाला, तो गलती से बच गया बेटे, पैरेलल था, ऊपर से फुल गिर रहा था, आज गिरना बंद हो गया। तो हमने क्या किया, बहुत सिंपल है, ये डी को जैसे मैंने इसको थीटा लिया, मेरे को चमक गया, अबे सबका एक्स कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और सबका वाई कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेशन करके एक्स का वैल्यू निकाल दूंगा, वाई का निकाल दूंगा, फिर बाद में नेट पूछेगा तो तमीज से जोड़ दूंगा। अब मैं लिखा डी कॉस थीटा। अच्छा, डी क्यू का वैल्यू सबको समझा, प्रणय से जो निकाला था, डी क्यू मतलब ये जो आपने एलिमेंट लिया, क्या उसका लेंथ है, तो व्हाट विल बी डी क्यू, विल बी चार्ज पर लेंथ इनटू भिखारी का लेंथ। भिखारी का लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। अच्छा, मैं जानबूझ के सब कुछ थीटा में ला रहा हूँ, लास्ट टाइम बात कर चुके हैं कहाँ भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास में। क्यों? ताकि थीटा का लिमिट डालोगे तब तो इंटीग्रेशन हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा। अच्छा, ये बड़ा आर सबको समझा, क्यों? कोई भी एलिमेंट लेको, डिस्टेंस तो कैपिटल आ रही है, तो डी का मॉड में इश्यू नहीं था, इश्यू था डी के मॉड को डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने में। तो मैंने डी कॉस थीटा लिखा, सो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन बाहर गया, कॉस थीटा डी थीटा का साइन था, लिमिट डाल के उतना आया, ये सब सुनाई दिया क्या? अब चाहो तो एक कंपोनेंट याद रख सकते हो, साइन या कॉस और ई एक्स ई वाई, ये क्वार्टर सर्कल का लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है। इससे बच्चे लोग, इससे अगर और एक क्वेश्चन दो, ये डायरेक्टली कर सकते हो क्या? इसका तरह वैल्यू बताना फिर से। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, बट एक प्लस है एक माइनस है। बट ये एक्सप्रेशन सिर्फ सेंटर के लिए हो बच्चे लोग, तभी तो आर स्क्वायर बाहर आया। तो आर इज रेडियस, तो क्या पूछा बच्चे लोग, ये तुम्हारा प्लस लैम्डा है ना, ये माइनस लैम्डा है, तो पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। कोच करने की जरूरत नहीं है, खुद देख लो अभी। अच्छा, इसको दोबारा क्यों इंटीग्रेशन करोगे ना, करके ये एक्सप्रेशन आएगा। क्या बोला, सो सुना दिया, तेरा एक्स कंपोनेंट का वैल्यू भी आएगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वाई कंपोनेंट भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करके अभी खुद ही कर सकते हो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका आएगा डन लिखना, मैं तुमसे पूछूंगा सॉल्यूशन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। इस तरह का क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा है। जब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे, you'll encounter such questions। शायद अपना 4A 4B में भी हो सकता है। है ना, देखना कुछ तो बचेगा, एक एक्स बचेगा, वाई बचेगा, तो खत्म हो जाएगा। अनुराग पिलांकर, अनुराग हाँ सर। ट्राई करेगा? हाँ चलेगा, करो। हाँ बोलो। तो जो एक्सप्रेशन मिला था उसमें सिर्फ 0 to लिमिट्स चेंज करना ना? लिमिट नहीं बेटा, सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी तो चेंज हाँ है। हाँ तो हाँ हाँ। अनुराग, हाँ सर। बट क्यों, अबे एक चीज बताइए, क्वार्टर क्वार्टर का करके भी तो तुम हाफ रिंग निकाल सकते हो ना। हाँ, तो हूँ कर रहा, इधर देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोल। हाँ आएगा। और ग्रीन वाले का देखो, मेरा डायग्राम ही खराब हो जाता है, तुम लोग क्या करते हो। हाँ कि ना? हाँ सर। खत्म हो गया ना।
मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको क्यों इंटीग्रेशन करेगा, इसका 0 से π/2 करेगा तो वही आएगा ना भी जो हमने लास्ट टाइम किया था। हाँ तो सुना थे π/, मत करना। तो इसका, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दो अभी देख, ये इसको रिजॉल्व करेगा ब्लू वाले को, एक आएगा राइट साइड, एक आएगा ऊपर, ऊपर। हाँ कि ना। हाँ और ग्रीन वाले को रिजॉल्व करेगा, एक Right आएगा राइट side, साइड, एक आएगा नीचे। नीचे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, क्या ये ग्रीन वाले का एक्स कंपोनेंट जितना आएगा ब्लू वाले का एक्स कंपोनेंट उतना आएगा? हाँ बोल दे यार। हाँ, ये डायरेक्शन से हाँ। क्या करना है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, साइन हाँ। कॉस करके वही आएगा, समझना। तो अपना जिंदगी नरक मत बनाओ। मेरे हिसाब से जो ई नेट होगा, विल इट बी 2EXi क्या? हाँ वो y कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो वही तो लिख रहा हूँ। तो EX का वैल्यू कितना है, EX EY तो सेम आए थे, कितना, λ/4πε0 r। तो मेरा आंसर है 2 into λ/4πε0 r into I क्या, so λ/2πε0 r I क्या। चालाक बनो, चालाक। समझा कि नहीं समझा? तो क्या हाँ, दोबारा समझा। क्या करेगा बैठ के इंटीग्रेशन? कोई बोलेगा कर ले, तू कर ले। अबे इसको थीटा लेगा तो वही आएगा, देखना फिर से, ई डी कॉस थीटा डी साइन थीटा पे वही आएगा। डायरेक्शन से क्या ही करना है। तो मैं बोलता हूँ, मैं सर नेट का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, एक्स और वाई का डायरेक्शन अपने से बिठा देता हूँ ना। अगर दोनों प्लस प्लस होते, ओ भाई साहब, अगर दोनों प्लस प्लस होते तो तेरा देखना वाई वाला बचता, एक्स वाला कैंसिल होता। खुद देखो, दोनों प्लस प्लस होते, जो क्लास में उस दिन कराया था। हाँ इसका ऐसा, हाँ बोल, हाँ और इसका ऐसा, तो क्या दिख रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट x और कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। वाई कंपोनेंट बचेगा। तो तेरा मैग्नीट्यूड फिर से इतना आएगा, आंसर -j क्या हो जाएगा। हाँ क्योंकि कुछ भी क्वार्टरिंग को इंटीग्रेशन करोगे सेंटर पे तो उतना ही आएगा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रहा तो। समझा कि नहीं समझा अनुराग? हाँ समझा सर। ओके, वेरी गुड। किसको डाउट है इसमें पूछना है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सब समझ पा रहे हो एक बार में? अच्छा, जिसको ये सब इंटीग्रेशन ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर से देखना, मैं 100 बार बोल रहा हूँ, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। सुनाई दे? जो लोग सोच रहे हैं कि सर क्या नहीं, जस्ट इग्नोर दिस, जैसे टीचर को करते हो तुम लोग, थोड़ा थोड़ा नहीं कर दो, ये रोज आएगा, बार बार आएगा। अभी नेक्स्ट शेप है, नेक्स्ट शेप, एक दो शेप तुमको घर के लिए होमवर्क दूंगा, घर के लिए। अभी मेरे से 3 दिन मुक्ति है तुमको, तो वो तीनों दिन को यूज करना। So this is called electric field due to a uniformly charged ring on its axis। बच्चों लोग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा on its axis, ठीक है। HC वर्मा में इसमें बहुत सारे, बहुत ही पेट केस है जिसमें सवाल पूछते हैं। एक्सिस समझ में आता है 3D में, जिसमें से प्लीज देखें। आई एम टेकिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, of radius r, प्रणय आवाज आ रही है? आ रहा है, थोड़ा कट के आया। ठीक है। ठीक है, अभी ठीक है प्रणय आवाज? हाँ अभी ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन सुन लो क्या है। इसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, सो क्यू दिया है तुम्हारा टोटल चार्ज, आर दे दिया है रेडियस, एंड योर एक्स इज द हाइट। अच्छा, इस पॉइंट ए में कुछ भी नहीं है ना, पॉइंट ए ले लो, पी ले लो, ये पॉइंट पी में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो चार्ज, क्योंकि आपको नीचे वाले का जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड निकालना है, हाइट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, इसको समझे 3D में? जिसको नहीं समझा, मैं क्या बोलता हूँ, कैमरे में देखो, नहीं तो समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। इसमें आपको हाथ में एक रिंग रखो और उसके सेंटर से एक एक्सिस ऐसे निकालो, उसके ऊपर है,
हाइट सबको समझे 3D में कैसे मैं बात कर रहा हूँ, है ना? सो टेक ए रिंग ऑन योर पाम एंड इमेजिन को सेंटर से उसको ऊपर जाओ, तो इस पॉइंट में बैठा हूं। अच्छा, एक क्रॉस चेक करने के लिए बस आइडिया है, पता है क्या? जैसे तुम x को 0 डाल दोगे, शुभम, x को 0 डाल दोगे तो फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। सब समझा कितना ब्यूटीफुली बात कर रहा है? तो x को 0 मतलब तुम रिंग के सेंटर पे आ जाओगे। कल ही हमने बात किया था, याद है? रिंग के सेंटर में तो 0 ही आएगा, बिकॉज मारामारी करके खत्म हो जाए। देखो ये dq बोलेगा मेरा ऐसा, ये बोलेगा मेरा ऐसा ऐसा। हाँ, अभी पता है 3D में कैसे उसको खींच रहे हो बाहर की तरफ। शुभम, फीलिंग आ गया इस शेप का? हाँ सर। ओके, जिसको नहीं समझा साइडवेज भी आप देख सकते हो, ऐसा कुछ लोग ऐसा ड्रॉ करते हो, इधर ये हाइट है। ये पता है टाइम थोड़ा कम हो रहा है, मैं इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। कोई हेल्प करेगा तो सार्थक, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा क्या इसका? सार्थक? ओके, है ना? पहले डीक्यू लो, फिर से इंटीग्रेशन के लिए रिजॉल्व करना, पहले डीक्यू ले लो। कहाँ पे लेगा एलिमेंट? रिंग पे कहीं रिंग पे ना, कहीं पे ले लेते हैं डीक्यू। अच्छा, इसका क्या डी का डायरेक्शन ऐसा कुछ आएगा? सबको समझा कि नहीं समझा? और फिर उसको y कंपोनेंट पे ले लेंगे। हाँ, हमेशा ना इस तरह का क्वेश्चन सार्थक थोड़ा सिमेट्री का यूज करो। सिमेट्री सब लोग समझते हो, क्योंकि है तो सुंदर वाला शेप ना। थोड़ा इसका डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट देखना सार्थक, डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट। क्या इसका डी कुछ ऐसा आएगा? हाँ। ओके, तो जो चालाक है समझो कि सर ये पॉइंट पी में अगर मैं किसी को भी थीटा बीटा ले लिया, लेट से, है ना, इसको मैंने थीटा ले लिया तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो डू गाइस सी, एक आएगा डी कॉस थीटा। हाँ बोल। हाँ। एक आएगा डी साइन थीटा, और ग्रीन वाले को भी तोड़ेगा। ये थीटा बीटा सब सेम होगा सिमेट्री में। देखो मैं जिसको नहीं समझा, मेक यू रियलाइज, तो ये भी थीटा होगा, ये होगा डी कॉस थीटा, ये होगा डी साइन थीटा। सार्थक समझा कि नहीं समझा? पता ये, अच्छा डी का एक्सप्रेशन दोनों का सेम आएगा क्या? सब लोग सोच के हाँ बोलो। ये मैं बोल रहा हूँ, ये ग्रीन वाले का जितना डिस्टेंस है पॉइंट पी तक, क्या ब्लू वाले का भी उतना है? सार्थक हाँ बोलो। तो डी का मॉड कितना हो जाएगा? डी का मॉड मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम डी क्यू बाई आर स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा सार्थक? हाँ। अरे आर का वैल्यू जो भी आएगा, ये आर, ये मेरा आर है ना, ये आर का वैल्यू कितना आएगा बाद में डालेंगे, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ये मेरा आर है। दोनों सब 3D में सब समझा ना सार्थक? कोन जैसे दिखेगा, हाँ कि ना? 3D में आप सोचोगे ये कोन जैसे दिखेगा। सब लोग इमेजिन करो, तुम्हारा जहां बैठे हो डेस्क, वहां पे रिंग है और उसके सेंटर पे टिप में तुम बैठे हो। यू जॉइन एनी पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस। जो नहीं समझ कैमरा में देखो, यू जॉइन एनी पॉइंट ऑन द सर्कम्फरेंस, क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसका बेस होगा रेडियस, हाइट होगा एक्स, और तुम्हारा वो जो स्लैंट वाला लेंथ होगा वही होगा हाइपोटेन्यूज। सार्थक मैं सही बोल रहा हूँ, है ना? ये बोर्ड एग्जाम भी होगा, आप बिंदास ऐसे लिखना डायग्राम ड्रॉ करके कि फ्रॉम सिमेट्री, क्या लिख सकते हो? फ्रॉम सिमेट्री कैन आई राइट डाउन डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। क्यों 0? ये ब्लू वाले का ग्रीन वाले का कटेगा। सेम चीज इधर एक एलिमेंट लूंगा तो क्या डायमेट्रिक इधर भी उन दोनों सार्थक कटेगा नहीं कटेगा? सबका एक एक फील्डिंग बिछा के कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो जो तरह ई नेट होगा क्या आएगा? सिंपली डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। सो ई नेट, नहीं तो हमको दोनों कंपोनेंट जोड़ते हैं जैसे लास्ट टाइम किए थे हमने, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा बच्चों लोग ध्यान से सुनना, जो 2d साइन थीटा लिख देगा वो सिर्फ आधा रिंग इंटीग्रेट करेगा। क्यों? अभी तुमने डबल डबल लिया मतलब क्या? अरे इसलिए मैं खाली डी साइन थीटा लिख रहा हूँ। क्या नहीं इंटीग्रेट डी साइन थीटा ऑल द एलिमेंट्स? यस, बिकॉज़ थोड़ा हाथ रख के देखोगे सबका जो y वाला कंपोनेंट है वो ऊपर है ना, वो एक्सिस के अलोंग है, जो परपेंडिकुलर था उसी के अलोंग, सबका ऊपर 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 है। सार्थक यहाँ तक समझा? हाँ बोल। इन प्लेस ऑफ डी, सार्थक आप खाली सोच के हाँ बोला, कैन आई टेक दिस स्मॉल आर आउटसाइड द इंटीग्रेशन? हाँ। नहीं 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 नहीं। सोच सोच, तू कहाँ घूमेगा सार्थक? तुम खाली बाउंड्री में घूमेगा। सोच के हाँ बोल, नहीं नहीं कर, हाँ कर, सोच, तुमको यहाँ ही घूमना है। अरे सबको समझा? एलिमेंट करके क्या करोगे तुम? घर घर घूमोगे कि इस डी क्यू का मिल गया, इस डी क्यू का मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया, इसका मिल गया।
सुन लो, एक पता है मेजर डिफरेंस है मैथ्स एंड फिजिक्स में। मैथ्स में गौरव सर इंटीग्रेशन सिखाएंगे स्टाइल मारने के लिए, मतलब वो बोलेंगे चलो मैं इंटीग्रेशन सिखाता हूँ, क्यों, एक चैप्टर है। हम लोग फिजिक्स में इंटीग्रेशन मजबूरी में करते हैं, मजबूरी समझे कि वी डू इट, मतलब मेरा मन तो नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना धंधा है पर धंधा है करना पड़ेगा। लेकिन जब जब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो पता नहीं सार्थक क्यों मना कर रहा, आर तो कांस्टेंट है यार, तुम 3D में अभी भी नहीं सोच पा रहे हो। चेंज होगा ना, उसी पॉइंट निकालेंगे, हाँ सिर्फ उसी पॉइंट का निकालना है। नहीं, आपको सबका कंट्रीब्यूशन पी पे ही निकालना है ना बच्चा, पॉइंट तो एक ही रखेगा ना, पागल क्या हो रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, समझा समझा। तुम एक ऐसा करते हैं क्या सार्थक, एक जगह 3 जगह फील्ड निकालते हैं क्या? नहीं ना, हम एक ही पॉइंट में निकालेंगे ना। पता नहीं सबको क्या नहीं समझ में, हाथ में एक रिंग रख के देखो, सेंटर पे कौन दिखेगा कौन, और कैसे मैं समझाऊं 3D में, समझा समझा। है ना। ये कौन जैसे दिखेगा सर्व 3D में, सोचो तुम कोई भी एलिमेंट लोगे सर्कमफरेंस में, कोई भी एलिमेंट सर्कमफरेंस में, सबका डिस्टेंस पता है कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सार्थक थीटा भी कांस्टेंट होगा? सोच के हाँ बोलना, आई थिंक हाँ। अबे ट्रायंगल ही सेम है सबके लिए, सब सोचो, ये ट्रायंगल सबके लिए सेम आएगा 3D में, तो मेरे हिसाब से सब बाहर आ जाएगा। वेलकम टू फिजिक्स में क्या करूं, पहले फिलोसफी समझो। हम लोग क्या कर रहे थे कि पता लास्ट टाइम ये जो क्वार्टर रिंग किया था बच्चे लोग, ये क्वार्टर रिंग में थीटा सबका अलग अलग था, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन किया, लेकिन आर सेम था तो मैं आर को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया था। सब देखा कि नहीं देखा? तो मेरे को टाइम पास नहीं करना, जो सारे एलिमेंट के लिए सेम है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मैं आज इंटीग्रेशन के लिए सबको जेन्युइनली समझा, थीटा क्यों सेम है सबके लिए, थोड़ा 3D में सोचो ना। इमेजिन एक बैंगल रखा है अपने हाथ में, एक रिंग ड्रॉ करके सेंटर से एक डंडा ड्रॉ करो, और ऐसा अब देखो कोई भी प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तुम कहां पे, सर्कमफरेंस में, सबका वो ट्रायंगल आपको 3D में समझ में आ जाएगा, जिसका हाइट है x, बेस है r, और हाइपोटेन्यूज है छोटा r। अंदर सिर्फ dq बचेगा। सार्थक dq का इंटीग्रेशन क्या होगा रे? इस सोहम, हाँ सर, मेरा आवाज कट के आ रहा है कि सार्थक का? आपका सही आ रहा है। डायरेक्टली बोल दे सार्थक का कट के आ रहा है, डरता क्या है रे? हाँ नहीं सर। अच्छा सो मुझे बता नहीं आर का वैल्यू क्या लिखा, खत्म हो गया। देख सब देखो बच्चे लोग, इंटीग्रेशन हो गया, खत्म, मुबारक हो। खाली आर और साइन का वैल्यू डालना है। मुझे खाली आर का वैल्यू बताना कितना होगा, डायग्राम देख के सोहम। रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ना, वेरी गुड। एंड कैन यू आल्सो फाइंड sin थीटा इन दिस ट्रायंगल? हाँ, sin थीटा विल बी x by रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख बाकी डाल दिया, कुछ नहीं उधर डालते रहो। तो व्हाट इज ई नेट बच्चा? ई नेट विल बी 1/4, इंटीग्रेशन हो चुका है, खत्म, आंसर आ गया। इनटू sin थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, x by रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना सोहम। और हाँ, q नीचे को लिखा क्यूब है। q, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट उड़ जाएगा, क्यों सोहम? स्क्वायर। r स्क्वायर है, बस खत्म। ये एक्सप्रेशन बच्चे लोग कंठस्थ, गोली मार दूंगा नहीं याद रहेगा तो, k mod q x बाई, इसमें इतने सारे क्वेश्चन पूछेंगे तुमको उल्टी ही आ जाएगा। So this is the expression of electric field due to a ring on its axis. So हम सारे टर्म में क्लैरिटी है, x हाइट है, r रेडियस है, k मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अभी हम लोग केसेस बनाएंगे। खाली इतना सोचो, तो म्यूट हो जाए, इतना सोचो, अगर ये रिंग माइनस चार्ज होता ना फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली डायरेक्शन फील्ड का अंदर की तरफ हो जाएगा। कुछ सोच लो, अगर ये माइनस क्यू होता और यूनिफॉर्मली चार्ज होता और इधर ही पूछता, तो फिर से सेम स्टाइल देखो, आप एक डीक्यू लेते हैं आंसर, आज एलिमेंट का फील्ड होता है टूवर्ड्स, या नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है, तो दूसरा एलिमेंट लेते, इसका भी होता है टूवर्ड्स, तो क्या समझे भाई, अभी सब कुछ फिर से वही आएगा ना, फिर से जिसको भी थीटा लेना है लो। डू यू अंडरस्टैंड? ये ब्लू वाले का और ग्रीन वाले का एक्स कंपोनेंट तो कट जाएंगे, खाली क्या बचेगा, वाई कंपोनेंट। कैसा आएगा नीचे, तो सब अब ऐसा भी याद रख सकते हो, प्लस वाले का फील्ड होता है अवे, तो देखो एक्सियल मिलेगा बाहर की तरफ, और माइनस, अरे बाकी इंटीग्रेशन क्यों करोगे, वे सेम ही आएगा ना। सब लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब इसमें केसेस डालेंगे। शुभम तू आजा, शुभम। यस सर। ना है ना, केसेस डाल के कुछ कुछ करने वाले हैं। थोड़ा एक काम करना, एक्स को डाल 0, देखना क्या आंसर मिल रहा है। 0
न्यूमरेटर में 0 हो जाएगा, है ना। x इक्वल टू 0 में नीचे तो कुछ बचेगा, बट e का वैल्यू 0। खुश है कि कंफ्यूज है? नहीं सर खुश हो, है मतलब ना, एक्सपेक्टेड है था। ना, हाँ एक्सपेक्टेड था। इधर केस 2 देख शुभम, व्हाट इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब समझा क्या कि बड़ा सा रिंग है लेट्स से 10 सेंटीमीटर का, और तुम उसके मुंडी के थोड़ा सा ऊपर सेंटर से लेट्स से 2 मिलीमीटर है ना, या 1 माइक्रोमीटर, तो क्या कर सकते हैं बच्चा? डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ r क्यूब बच जाएगा। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, सो तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नियरली, ऊपर वाले x को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वो क्योंकि अकेला है, हाँ ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं नियरली आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्यों? आर स्क्वायर बोलेगा, चल अब आने दे, तो नीचे क्या आर क्यूब हो जाएगा। शुभम समझा? हाँ So the electric field, can I say it is directly proportional to x? Not always, only for very initial, very 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 small tiny heights. क्यों? देखो रे, k भी constant, q भी constant, r q भी constant. समझा कि नहीं समझा शुभम? समझा सर। Now case 3. What if x is much 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 larger than r? मतलब बहुत दूर चला गया, तो r स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बी नियरली x स्क्वायर। तो तेरा ई नेट का वैल्यू क्या होगा बच्चा, देख रहे हैं, इट विल बी नियरली के मॉड क्यूब बाई एक्स, नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा, क्यूब समझा सुनो? हाँ तो इसको सिंप्लीफाई करके कितना बचा रे? 1/x स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है e। ये पॉइंट चार्ज जैसे बिहेव किया, कुछ कॉमन सेंस से मैच कर रहा है ये वाला भी केस, क्यों? तुम सोच ना, अपने दीवार पे एक रिंग फिक्स कर दे, चार्ज रिंग, और तुम जाके चला जा घाट के ऊपर, अबे उस पॉइंट के लिए तेरा पॉइंट चार्ज जैसे ही तो हो गया रे। सोचो फॉर दैट पॉइंट ये पी अगर बहुत दूर चला जाएगा, विल दैट मतलब बिहेव, दिस रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। हाँ बोलो, तो Yes, पॉइंट sir. चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? के मॉड क्यूब बाई आर स्क्वायर, वही हो गया, के मॉड क्यूब बाई आर स्क्वायर, मतलब वो आर क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। सुबह हम समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें 2-3 क्वेश्चन में पूछने वाला हूँ बच्चे लोग। एक चीज समझो, पहले सेंटर में फील्ड था 0, तुम बोलोगे यस सर, फिर फील्ड स्टार्टिंग में इंक्रीज किया, देखो प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या शुभम बाद में डिक्रीज भी कर रहा है? देखो, हाँ तो क्या समझे रहे बच्चे लोग? जिसको नहीं समझा मैं बोलता हूँ, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या फिर से फील्ड 0 हो जाएगा? अरे कॉमन सेंस, अभी जब बहुत दूर चला जाएगा फील्ड विल टेंड टू 0। तो क्या समझे, सेंटर में भी 0 था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर बाद में घट रहा है, इसका मतलब बीच में एक मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मेरा एक सवाल है, एट व्हाट हाइट the electric field strength due to the ring is maximum? At what height the electric field strength due to the ring is maximum? तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, अच्छा ये फॉर्मूला कंठस्थ, जस्ट इमेजिन अगले बार मैं कुछ लोगों को 50 बार इसको लिखने के लिए बोलूंगा, ये एक्सप्रेशन है सब सुना दिया मैं। व्हाई एम एक्सपेक्टिंग अ मैक्सिमा इन बिटवीन, बिकॉज पहले 0 था, जैसे शुभम सर ने बात किया, तो कुछ नहीं, खाली खेल रहे हैं मैथ से, एक्स को डाला 0 और ऐसे कॉमन सेंस सेंटर पर 0 ही आ जाएगा। फिर देखा जब स्टार्ट किया ना 0 से थोड़ा 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 ऊपर में मूव कर रहा हूँ एक्सिस में ही, फील्ड मेरा बढ़ रहा था, लीनियर फंक्शन आ रहा था थोड़े टाइम के लिए, है ना, अप्रोक्सीमेटली। फिर धीरे धीरे तो बड़ा 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 बड़ा, और फिर बहुत दूर चला गया तो घटना चालू किया, तो बीच में एक मैक्सिमा वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पता है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या कर रहे हो वल्लभ, क्या करेगा इसके लिए? मैं तो मैक्सिमा लगा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, देख के नहीं आएगा, क्या करो चुपचाप, ओ भाई लोग सब लोग क्या करो, डी बाई डी एक्स निकालो और किससे इक्वेट करो? 0 से। इससे क्या समझेगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स ई हैज एक्सट्रीम वैल्यू। P
प्लीज डिफरेंशिएट करो, के क्यू को बाहर रखो, डिफरेंशिएट दो। डिफरेंशिएशन बहुत लोगों को आता नहीं है, अब मैं दो कुछ इस तरह से कुछ होगा ही नहीं काम। एक तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको कंठस्थ करना है, और जो हाइट आएगा अभी डिफरेंशिएट करके उसको भी आपको रट्टा मारना है। क्यों? क्योंकि टाइम छोड़ के सब कुछ मिलता है हमारे पास एग्जाम में। जिसका आएगा मुझे बोलना, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। सोनिश एकदम ही चुपचाप बैठा है, जल्दी जल्दी करो। हाँ सार्थक करेक्ट है। बिल्कुल, यश शाह की भी करेक्ट है, अनुष्का को भी करेक्ट है। आंसर आ रहा है r/√2 करेक्ट। सब देखो रे कैसे ना, d बाई डी एक्स करो ना जल्दी जल्दी। तो क्या बचेगा देखो, d बाई डी एक्स ऑफ k mod q x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 0 करेक्ट। तो k mod q बाहर ले गए, खत्म करो। याद है u बाई v डायरेक्टली कर रहा हूं, तो क्या होता है डिनोमिनेटर into differentiation of numerator minus numerator into difference। तो बच्चे ऐसा करना पड़ता है, फिर कैलकुलस चालू हो जाएगा अभी छोटे बच्चों का। बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या मर जाएगा देखो, ये के क्यू डिवाइड होकर मर जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर मर जाएगा, खाली ऊपर का ही टर्म बचेगा, कौन सा, a माइनस बी वाला जो लिखा है। तो फटाफट देखो, सो इट इज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ठीक है, माइनस x तो ऐसे ही है, ये 1 हो चुका है। लगाओ x रेज टू n, तो क्या होगा n x रेज टू n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ द बेस। बचपन से बोल रहा हूँ x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ द बेस इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा रहे, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 इज इक्वल टू 3x/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ। अंदर से क्या बचेगा, आर स्क्वायर तो 0 कांस्टेंट है, ये हो गया 2x, ये 2 कटेगा, और ये हाफ इधर ले आओ, तो ये 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। वो बच्चे लोग समझे, पावर को सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो। तो LHS में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और RHS में कितना बचा रहे, 3x स्क्वायर। सुनाई दिया, 2 कटा 3x स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा, 2x स्क्वायर इज आर स्क्वायर और x स्क्वायर इज r/√2। डू रिमेम्बर दिस, जेई मेंस में पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, एक रिंग का रेडियस है 14 सेंटीमीटर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, बताओ कितने हाइट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, चाहे माइनस प्लस कुछ भी हो, स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सीधा से r/√2, एक ऑप्शन दिया था 10 सेंटीमीटर, एक तो r/√2 नहीं 10 ही होगा, है ना। समझा, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब 10 सेकंड में आंसर आएगा। So at x equal to r/√2, can I say the electric field is maximum? अच्छा बच्चे, इसमें और एक चीज देखो, सुनाई दिया, ये जैसे याद है थोड़े टाइम के लीनियर फंक्शन आया था, आए थे कि नहीं आता, देखो इसमें लोगों का लालच आता है। कैसा लालच बता रहा हूँ, क्या ये SHM कर सकता है, इसमें भी सवाल पूछते हैं सब। देखो रे, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, और इसके एक्सिस पे है ना, इसके एक्सिस पे 3D में एक हाइट p पे एक चार्ज रखा है, ये प्लस q है, तो पूछेगा, क्वेश्चन है, कैन दिस चार्ज एवर एग्जीक्यूट SHM? कोई बता सकता है कि हो सकता है क्या? तो क्या करोगे, पहले ब्लू वाले का फील्ड निकालो,
ये ब्लू वाले का फील्ड इस डायरेक्शन आता है ना, ई एक्सिस, इसका वैल्यू हमको पता है, अभी तो निकाला था। नीचे भी ऐसे ही आएगा, सब लोग सोच के हाँ बोलना फटाफट, टाइम कम है तो डाउट्स लेना 10-15 मिनट। क्या ये SHM हो सकता है? कैन इट एवर एग्जीक्यूट SHM? शॉनिश, हाँ सर, हो सकता है SHM का? अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो हो सकता हाँ, तो सार्थक ने यहाँ क्यों बोल दिया? लिखना इफ क्यू का कोई, इफ दिस क्यू या क्यू डैश जो भी है, अगर ये नेगेटिव हो गया, इफ क्यू डैश इज नेगेटिव, फिर हो जाएगा SHM, फिर भी नहीं होगा ना SHM। सार्थक, सॉरी सार्थक, सोनिस नहीं समझा। अगर क्यू डैश नेगेटिव हो गया, इफ क्यू डैश इज नेगेटिव, क्या फोर्स आएगा अंदर की तरफ, मतलब रिस्टोरिंग हो गया, देख हाँ कि ना? सब लोग हाँ, सोच के हाँ बोलो यस। और नीचे आएगा तो फोर्स कैसा आएगा? ऊपर की तरफ। और एग्जैक्टली सेंटर पे फोर्स कितना हो जाएगा? 0। पूछो क्यों? क्योंकि रिंग का, हाँ कोई बोलेगा mg, अबे mg रहे ना रहे, mg, हाँ, और mg रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कभी भी कांस्टेंट फोर्स SHM को अफेक्ट नहीं करता है, एम्पलीट्यूड को कर सकता है, ना कि टाइम पीरियड को। अच्छा अब बताओ, अगर इसका हाइट में x लिया, समझ में आ रहा है सोनिश? तो मुझे f का एक्सप्रेशन क्या बचेगा? हाँ सर, क्या होगा f का एक्सप्रेशन? अब मैं लगाऊंगा q डैश इंटू ई। सब सुनाई दिया कैसे? हमेशा अगर q डैश पे फोर्स पूछा है, चार्ज होगा मेरा, फील्ड होगा रिंग का, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ बोल। So it is q dash into 1/4 pi epsilon naught mod q x divided by r square plus x square the whole raised to 3 by। अब बताओ ये SHM का इक्वेशन है क्या? नहीं है ना? नहीं है। लेकिन कैन इट एवर एग्जीक्यूट SHM जुगाड़ करके? हाँ, कैसे सर? अगर x को मैं बहुत छोटा कर दूं, क्या ये f का वैल्यू नियरली q डैश इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड q इंटू x बाई आर स्क्वायर। अबे अभी तो कराया था, नहीं समझा? x अगर बहुत छोटा हो जाएगा, नीचे r क्यूब आ जाएगा, नीचे r क्यूब आ जाएगा, सर नीचे r क्यूब आ जाएगा। अभी तो करा था शुभम से मिलके। क्या अभी SHM हो सकता है अप्रोक्सीमेटली? हाँ बोल। हाँ सर। तो f का वैल्यू क्या मिला? थोड़ा रीअरेंज करके, q डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब into x हो गया। तो व्हाट इज टाइम पीरियड? T is equals to 2 pi root of m by k. In place of k, can I substitute this? Yes sir. q dash और न्यूमरेटर में 4 pi epsilon naught r। हाँ, व्हाट इज m? इसका मास। सबको फोर्स कैसे निकाला समझा क्या? तू म्यूट हो जा। फोर्स कैसे निकाला सबको समझा ना? फोर्स निकालने के लिए दो स्टाइल बता था। एक तो k q1 q2 r स्क्वायर को यहाँ पे अलाउड ही नहीं है क्योंकि एक एक्सटेंडेड बॉडी है। तो मैंने क्या किया? एक्सटेंडेड बॉडी का फील्ड इनटू बेकारी का चार्ज, तो मैं q डैश इनटू e कर दिया। तो पता है इसी में जेई एडवांस में मल्टीपल चॉइस भी पूछा बहुत बार। कैसा? द चार्ज विल एग्जीक्यूट SHM फॉर ऑल वैल्यू ऑफ q डैश। एक लिखा होगा द चार्ज विल एग्जीक्यूट SHM फॉर ओनली नेगेटिव वैल्यूज ऑफ q डैश। एक लिखा होगा द चार्ज विल एग्जीक्यूट SHM ओनली फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ q डैश एंड for heights very small compared to r। फिर से ये एग्जैक्ट SHM नहीं है, बट we can approximate this as SHM। तो याद है मैंने जब SHM पढ़ाया था वेव से पहले बोला था ये एक तरह का मोशन है, ये किधर भी आ सकता है। जब भी है ना पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा रिस्टोरिंग फोर्सेस से। अच्छा इसका मीन पोजीशन कहाँ पे आएगा? अगर mg लोगे तो मीन पोजीशन शिफ्ट होगा, अगर mg नहीं लोगे तो जो रिंग का सेंटर है वही तरह मीन पोजीशन आएगा। तो बोले सर mg रहेगा तो, अब mg रहेगा तो उसका एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा, टाइम पीरियड में कुछ ना फर्क पड़ेगा। 100 बार बोला गया है, याद होना चाहिए कि f का वैल्यू तो माइनस kx लिखो या माइनस kx प्लस है ना 8 लिखो, इससे मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट शिफ्ट होता है। टाइम पीरियड के लिए तो यही वाला k चाहिए। कौन सा k? जो x का कोएफिशिएंट है। अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा, मैंने माइनस मैन्युअली चेक कर लिया था। सर सुनाई दिया क्यों? क्योंकि जैसे ये इधर नीचे आके ऐसे ही जाएगा, क्या फील्ड होगा नीचे लेकिन फोर्स होगा ऊपर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो उस तरह से टिंग टंग करता रहेगा। डन? ठीक है, अगले बार के लिए मैं एक दो क्वेश्चन का होमवर्क दे रहा हूँ, सब लोग प्लीज ट्राई करके आना। इन एडिशन ये इंटीग्रेशन के लिए काम दे रहा हूँ। कौन सा?
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, क्या पूछा मैं? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, डिस्क को कैसे करें पता है? रिंग्स लेके ट्राई करना। ये डिस्क है और इसका एक्सिस पे पॉइंट P है, इसका हाइट है x, रेडियस है r, और डिस्क का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डिस्क है, रिंग नहीं है, डिस्क है, सिग्मा दे दिया। व्हाट इज सिग्मा? द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सारे मंडे को हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट एक बार सोच के आना। सुनाई दिया बच्चों लोग क्या क्या दिया? एक्स दिया है, रेडियस दिया है और सिग्मा दिया है। आइडिया मिलेगा ना कैसे करोगे? क्या तुमको रिंग का एक्सिस पे पता है? जल्दी हाँ बोलो। तो 2 रिंग ले लो, नहीं तो फिर लोग मेरे से परेशान करेंगे। 2 रिंग लेके क्या इस सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा? देखना। क्या रिंग का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? हाँ बोलो। अभी जो सोनी से बात कही है, इसको DQ लिखो, करके इंटीग्रेशन करो, क्योंकि खूब सारे रिंग से हम लोग डिस्क बना सकते हैं। दिस इज शेप नंबर 1, अगेन शेप नंबर 2, और एक दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ये जो रॉड वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बुकलेट में होगा। ठीक है, मैं डेरिवेशन कराऊंगा बच्चे लोग, है ना, ये सब कराना ही है। इसमें टाइम लगता है, लगने दो टाइम, तो जितना इसमें कंफर्टेबल हो गए। पता है क्या, अभी हम लोग यूनिफॉर्म कर रहे हैं, जेई एडवांस में इसका लैम्डा का फंक्शन दे देगा, फिर वही बच्चा सरवाइव करेगा जिसको आता है एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना। बाकी लोग क्या रट्टा मारोगे? रट्टा मार ही नहीं सकते। आप स्टैंडर्ड शेप रट्टा मार सकते हो। तो सुनो क्या दिया, एक पॉइंट P यहाँ पे दिया है, इसका डिस्टेंस D दे दिया है बच्चे लोग, और ये बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर नहीं है। तो ये एंगल θ2 दिया है, ये एंगल θ1 दिया है। सुनाई दिया क्या क्या दिया है? तो तुमको लैम्डा दे दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड का, D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका? उस पॉइंट का, है ना। इसको भी आइडिया मिल रहा है सब लोगों को, बच्चे लोग कैसे करेंगे, है ना। यूल टेक ए स्मॉल एलिमेंट लाइक DQ, इसका देखो इधर आएगा, हाँ कि ना। आप ऊपर वाला एलिमेंट लोगे तो कैसा आएगा DQ? देखो ऐसा आएगा। अच्छा फिर भी पूरा कैंसिल नहीं होगा, पूछो क्यों? अगर ये θ1 θ2 सेम होता तो क्या करते रहे? बोलते सर खाली EX आएगा, तो कोई बात नहीं। ये तो क्या करोगे रे, ये रेड वाले का EX निकालो, सुन लेना, है ना। इसको थीटा बीटा लेके इंटीग्रेशन करो, रेड वाले का EY निकालो, सेम चीज। ब्लैक वाले का EX निकालो और ब्लैक वाले का EY निकालो। फिर क्या करोगे? रेड और ब्लैक का EX को ऐड करना, और रेड और ब्लैक का EY को सबट्रैक्ट करना। हाँ उसमें देखो बढ़िया से θ1 θ2 के टर्म्स में आएगा। अगर θ1 θ2 सेम हो जाएंगे, देखना अपने EY 0 हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई, नहीं तो दोनों बचेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करके आना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। और जिसको भी लाइफ में कभी भी SRG में आने का चांस है या तुम लोग चाहते हो, तो ये सब क्वेश्चन जरूर ट्राई करके आना। आप फेक नहीं कर सकते ना, मैं क्लास में पूछूंगा, जब सॉल्यूशन बताऊंगा, चल तू लीड लेके बात कर। ठीक है, बिल्कुल ट्राई करना ये 2 क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा सा बच्चे लोग HC वर्मा का और थोड़े क्वेश्चंस में कहाँ गया, मुझे बुकलेट ही नहीं मिलेगा। ये चैप्टर का क्या नाम था रे वो बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना। स्क्रीन दिख रहा है? कोई तो हाँ बोल दो। हाँ सर। ये 22 वाला क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, तुम लोग को शायद डाउट है कि नहीं है, बट आई वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 22। सब लोग पढ़ लो, मैंने कल बोला भी था शायद तुम लोगों को। 22 वाला देखो। हाँ सबने पढ़ लिया? टू आइडेंटिकल balls each having a charge of something and mass of 100 grams are ठीक। ये क्या बोल रहा है? एक ऐसा है
एक ऐसा है ना, और दोनों को यहाँ से सस्पेंड कर दिया, चार्ज और मास दे दिया है, और कितना सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर। अनुष्का तू आ जा। अच्छा उसका फर्स्ट Yes, पार्ट sir. तो अनुष्का एकदम आसान था, हाँ कि ना? हाँ वो हो गया। तो सुना था कि वो तो सिंपल है, तुमको चार्ज भी दे दिया, तो हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई है ना कितना 0.05 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, ये तरह फोर्स। सब सुन रहे? अरे 5 सेंटीमीटर दिया है, जो आएगा आएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है रे, पढ़ना। द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अनुष्का इसका थोड़ा एफबीडी बताना। ये पता है क्वेश्चन, ये एक्चुअली बी पार्ट पूछ के ना काफी लोगों को हिंट दे दिया। एफबीडी बताना। नीचे mg यस स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन और बाहर वो फोर्स। है ना, करेक्ट। ये पता है ये तुम लोग कर ही नहीं पाओगे, पूछो क्यों। मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन अनुष्का दिया था, हाँ कि ना लड़की, बट हाँ वहां पे लिखा था कि इक्विलिब्रियम में है, आज इक्विलिब्रियम में नहीं है। कैसे पता चला? वो बोला कि लिख के तो छोड़ दिया। तो आप नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते। अनुष्का समझी कि नहीं समझी? हाँ सर। आप आज नेट फोर्स 0 नहीं करने, तो कोई बोलेगा सर ये तो लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं किया था। बेटे लास्ट टाइम मैंने लिख दिया था इक्विलिब्रियम में है। किसने किया था ये क्वेश्चन? वल्लभ तेरे से हुआ था क्या? सेकंड पार्ट नहीं हुआ था। हाँ ये पता है वल्लभ, तू अभी सुन, ये जो क्वेश्चन पढ़ना फिर से क्या लिखा है, द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ऐसा क्यों सर पूछा? मेरे से हुआ था। कौन वानी? हाँ बोल क्या। सर उसमें वो थीटा साइन थीटा निकाल के फिर वो स्ट्रिंग के अलोंग किया था और फिर स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर किया था। नहीं वो ठीक है, बट फिर आगे क्या करेगी? टेंशन कैसे निकालेगी? रेस्ट में तो मतलब कैसे निकालेगी टेंशन? सर मतलब वो टी कॉस थीटा mg और टी साइन वही तो मैं थीटा बोल रहा हूँ f ना, टी करके कॉस mg नहीं होगा ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ अच्छा वानी, वही तो थीटा मिल जाएगा। तुम सही बोल रही है, थीटा तो मिल जाएगा साइन ना, थीटा करके, मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। कैसे क्योंकि ये सर वो इक्वेशन मतलब जो अलोंग वाला और परपेंडिकुलर में टेंशन नहीं आया था मेरा, तो मेरा हो गया कैसे नहीं आएगा एलोंग में टेंशन? यार कुछ भी पागल जैसे बात करती हो यार, एलोंग में टेंशन ही नहीं आएगा। ये थीटा है, अच्छा क्या बात, एलोंग में टी ही आएगा, परपेंडिकुलर में नहीं आएगा। कुछ भी मत बोलो। तो एलोंग में क्या आएगा देख, इधर आएगा mg cos थीटा, हाँ बोल, हाँ और f का आएगा एक कंपोनेंट, क्या आएगा ये 90 f sin थीटा आएगा, f sin थीटा। हाँ, और ये आएगा mg cos थीटा। वल्लभ तू आ जा। अच्छा तो सर हम लोग टी कॉस थीटा mg और वैसे नहीं ना कर सकते? नहीं रेस्ट में नहीं है ना। अच्छा रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं मतलब एफ नेट 0 होगा क्या? मुझे नहीं पता ना, तुझे कैसा बचला इक्विलिब्रियम में दिया है क्या? नहीं सर। हाँ तो छोड़, वल्लभ तू आ जल्दी जल्दी। ये पता एक्चुअली ऐसा हाँ, सर। छोड़ने से तुमको एक्चुअली हिंट दे रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही बाप वाला क्वेश्चन है। ये पता है, ये बॉल इट माइट मूव डाउनवर्ड, इट माइट मूव अपवर्ड, व्हाई डिपेंडिंग ऑन कौन बड़ा। ये एक्चुअली वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल हो जाएगा। पर पता है हम लोग एक चीज बच गए, जस्ट आफ्टर द रिलीज बोला है। ध्यान से सुनो सब लोग अभी, ये बाप वाला क्वेश्चन था ना। जस्ट आफ्टर द रिलीज मतलब क्या? स्पीड होगा 0, हाँ बोल। हाँ ये लाइफ का रूल है, स्पीड 0 मतलब तेरा जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ना उस इंस्टेंट का, वो 0 हो जाता है। क्यों? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू याद है, एफ नेट इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर mv स्क्वायर बाय आर। हाँ टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ कि ना? हाँ इसके तो लिए टूवर्ड जैसे, अच्छा समझा। हाँ अभी समझो, मैं बोलूंगा सर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है लेकिन रेस्ट में है। हाँ रेस्ट में। क्यों लिखा है देखो नीचे पढ़ो लास्ट लाइन, आंसर टू बी ऑब्टेन ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। नाउ यू अंडरस्टैंड। आगे से लाइफ का रूल है कि सर जब भी जस्ट आफ्टर रिलीज बोलेगा, मैं सेंटर के अलोंग तोड़ के नेट फोर्स को 0 कर सकता हूँ। क्यों? मैं नहीं बोल रहा हूँ टैंजेंशियल 0 है, मैं बोलूंगा रेडियल 0 है। क्यों रेडियल 0 है रे? क्योंकि स्पीड 0 है। समझा कि नहीं समझा रे? तो अभी समझा क्या लिखूंगा,
T minus F sin theta minus mg cos mg theta. cos theta is equal to अंडा अंडा। हाँ तो क्या t का वैल्यू मिला? मिल गया। क्या आपको mg पता है? हाँ बोल। हाँ क्या f पता है फर्स्ट पार्ट से? हाँ थीटा निकाल देंगे। अच्छा हाँ। थीटा मिल जाएगा ना बच्चे लोग? कैसे? ये लेंथ तेरा 2.5 है, जल्दी हाँ बोल। ये लेंथ 2.5 हाँ मिल है जाएगा। और ये तेरा कितना है? 50 है। तो अब tan थीटा निकाल दो, वही sin थीटा हो जाएगा। हटाओ यार, है ना? तो tan थीटा हो हाँ। जाएगा 2.5 by 50। तो कितना मिल गया ये? कुछ करना रे वो बालक। हाँ 1/200 1/20। 1/20 आएगा ना? समझे क्या? तो sin थीटा को भी हाँ। नियरली 1/20 ले ले। यहाँ से cos थीटा मिल जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा करके। हाँ बोल। हाँ हाँ हाँ। तो cos थीटा हो जाएगा ना 1 - 1/4। इसको नियरली 1 ले लोगे फिर भी चलेगा। देखने में मुझे पता नहीं कितना दिया है ये सब लोग। इतना भिखारी एंगल है। sin थीटा इज 1/20, cos थीटा इज ये देखो नियरली 399/20 का रूट, मतलब नियरली 1 ले लो। खाली sin थीटा को 1/20 डालना। समझा क्या? ओके। क्या हाँ। मुझे t का वैल्यू मिल गया? जल्दी हाँ बोलो हाँ ना। इट इज mg, cos थीटा को 1 डाल दो, sin थीटा को क्या लिखना? 1/20। तो f 1/20। ये पता है ये बी पार्ट पूछ के ना गड़बड़ कर दिया क्यों? तो काफी लोगों को हिंट दे दिया, तुम लोग फिर भी हिंट नहीं समझ पाए। अच्छा सी पार्ट पढ़ना मतलब मिलके। द टेंशन इन हो गया है ना? टी पार्ट सी पार्ट भी हो गया। इक्वल हो जाता है। हाँ। द एक्सीलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स। अब सुन बते, ये एक्सेलरेशन में दो टर्म आना चाहिए। वर्टिकल सर्कुलर एक्शन तो इसको होना चाहिए AR² प्लस AT² का रूट। बट जस्ट आफ्टर रिलीज क्या AR है 0? तो हाँ। खाली तुझे AT निकालना पड़ेगा। अभी रिजॉल्व कर लेते हैं प्लीज। देख है ना, इसको हमने थीटा लिया था। ये 91 ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा। हाँ कि ना? ये थीटा हो जाएगा। हाँ। तो तेरा जो टैंजेंट के अलोंग f का कंपोनेंट आएगा f cos थीटा। t का कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज t को ही परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। mg का ये mg थीटा है sin। तो इधर 90 mg। अब बताओ नेट एक्सेलरेशन ऊपर के नीचे मुझे नहीं पता, जो बड़ा होगा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि मेरा जो टैंजेंशियल फोर्स है, इधर लिख रहा हूँ b पार्ट, इज इट mg sin थीटा माइनस f cos थीटा का मॉड। मॉड समझा कि मतलब जो भी बड़ा होगा। तो व्हाट विल बी 80 विल बी सिंपली ft बाय मास। क्या मास दिया होगा? दिया। हाँ। समझा कि नहीं समझा सबको? ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये जो क्लास में दिया था। तुम लोग सोचा इससे पता है हम लोग को एक लाइफ का अप्रोच सीखा। इट्स नॉट अबाउट वन क्वेश्चन कि जब भी इक्विलिब्रियम में नहीं है थिंक ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर जस्ट आफ्टर रिलीज बोला है तो दिमाग में लगाना कभी भी जिसके अबाउट वो सेंटर है उसके अलोंग तोड़ दो और 0 कर दो नेट फोर्स। क्यों? बिकॉज एफ नेट इज mv² यार। मुझे इतना ना कि v 0 है तो मेरा सेंट्रीपिटल तो 0 होगा। इसी के लिए बी पार्ट में तोड़ने के बाद वो शायद HC वर्मा ने आपको काइंड ऑफ हेल्प कर रहा है बी पार्ट पूछ के। ये तो पता है टेंशन पूछता मैं अपना नौकरी दाव पे लगा दूं। काफी लोग क्या करते हैं जो वानी की है कि जैसे क्लास में सर है ना डीडी सर जिंदाबाद t cos mg t sin थीटा, आंसर मैच भी नहीं करता। क्यों? Who told you this system is in equilibrium? हमें तो लिखा ही नहीं था इक्विलिब्रियम में। किसको डाउट है इस क्वेश्चन में? क्लियर हो गया? ओके। अच्छा आगे वाला पेज में फट से कोई एक आध छोटा सा डाउट हो तो पूछ लो। ये एक आध कोई छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लो। अनुष्का नेक्स्ट पेज में किसको कुछ डाउट है एक आध पूछ लो ना। मैं अनुष्का 31 बोल रही है। ये 31 एक ना 32 भी करना पड़ेगा क्लास में। वो थोड़ा जो किसने पूछा था 31 है ना। 31 देख लेते हैं बाकी अगले बार। सब 31 देखो। रे अनुष्का तू आजा। Yes, sir. सेम चीज हो गया ना लड़की? क्या पूछा पढ़ी क्या? Two particles A and B each having charge Q are placed at distance d apart. ड्रॉ करी है ना? हाँ सर। प्लस Q d where a particle of charge Q be placed in the perpendicular by so that it explains। क्या करती है लड़की? तो पता नहीं क्यों पका रही है यार। इधर कुछ भी y हाइट ले ले
हाँ कि ना? हाँ। अच्छा, किसको मैक्सिमाइज करना है लड़की? फोर्स को। तो क्या करोगे, पहले फोर्स का एक्सप्रेशन निकालो। किसके टर्म्स में? y के टर्म्स में। देखो मैं कैसा सोचता हूँ, मैं फोर्स का एक्सप्रेशन निकालूंगा y के टर्म्स में इस बंदे पे, और मैं df by dy करूंगा, किससे इक्वेट करूंगा? 0 से। क्या मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा? हाँ बोल। y का वैल्यू मिलते ही y को यहाँ पुट करूंगा तो क्या मुझे f का वैल्यू भी मिल जाएगा? कैलकुलस की बात चल रही है, खत्म हो गया। अब मुझे बता जल्दी जल्दी, y के टर्म्स में क्या ये भी ऐसा लात मारने वाला है? हाँ बोल। और दूसरा वाला बंदा भी ऐसे ही लात मारेगा। क्या इन दोनों का x कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि सब कुछ सेम है। देख सब इधर देखो रे, ये जो भी डिस्टेंस r होगा इट विल बी qq by r square, qq by r square, हाँ कि ना? तो तेरा कंपोनेंट कितना बचेगा? अगर मैं इसको थीटा ले लूं, ये भी थीटा हो जाएगा, तो कंपोनेंट जो f नेट आएगा विल इट बी 2f sin थीटा। सब समझ, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। इधर f cos थीटा कटेगा, 2f sin थीटा, खत्म। इन प्लेस ऑफ f क्या लिखेंगे हम लोग? k qq by r square, है ना? r square वैल्यू डाल दूंगा बाद में, इनटू sin थीटा। sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा y by r, खत्म। क्या तुझे f का अच्छा समझे y by r कहां से आया वो? हाँ, तो खत्म तो हो गया। तो तेरा f का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा अनुष्का? इट इज 2k q y by r cube। तो तेरा r इज नथिंग बट y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर by 4 का रूट। क्या नहीं समझ में आ रही? ये d by 2 है, ये y है, तो r का वैल्यू कितना होगा? तो दिस इज 4y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का होल रूट by 2। डाल सकता हूँ इधर? तो अभी क्या करेंगे, df by dy का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो देखिए 2k q सब बाहर आएगा, हाँ बोल। तो इट इज d by dy of y by ये वाला टर्म कौन सा? 4y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का 3/2 और ऊपर चला जाएगा 8। अनुष्का समझ में? 8 कहाँ से? 2 का क्यूब करो। अच्छा, मैं कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा इमोशन है, सारे बाहर चले जाएंगे। तो बेसिकली तुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है? d by dy of y by 4y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज टू 3/2। अभी करेंगे जैसा आज मैंने किया? हाँ सर। अरे इसका डिफरेंशिएशन आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, करके y का वैल्यू मिलेगा, हाँ बोल। हाँ। जैसे y का वैल्यू मिलेगा इधर डालेगी तो f का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझे? कुछ नहीं इसमें क्या है, बस आगे से सिंपल बड़ा अप्रोच है कि कहाँ पे रखूं। तो मैं कुछ y हाइट पर रख दिया, रख के फोर्स निकाल दूंगा, फोर्स निकाल के उसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। फिर पूछा है तो यहाँ पे दो चीज पूछा है, एक तो y का वैल्यू भी पूछा है, वेयर शुड इट बी प्लेस्ड एंड व्हाट इज। तो कोई डाल दे, ठीक है। 30 सेकंड भी सिमिलर है, थोड़ा ट्राई करो। ओके, तो चलो इतना ही पढ़ते हैं, और बाकी हम लोग है ना मंडे को मिलेंगे। मेरा 2 क्वेश्चन और एक डाइलेक्ट्रिक वाला सोच के आना, व्हाई दे आर सेम, और एक रॉड वाला। 4 हो गया काम भाई लोग। 4 समझे कैसे? एक डाइलेक्ट्रिक वाला आज जो बोला F1 F2 F3 सेम, 2 रॉड का इंटरैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया रॉड का, उससे हिंट लो, और 2 शेप दिया, रिंग एंड सॉरी डिस्क एंड एक रॉड का दिया। रॉड वाला तो तुम्हारा बुकलेट में भी होगा। इसके अलावा कुछ होमवर्क दूंगा मैं बुकलेट से और HC से करके लाने की, ठीक है। मंडे को मिलते हैं, बाय बाय।